ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 81 खिलाड़ी युवान की बहन। शुरू करने से पहले मुझे आपको ये बताना चाहिए कि यह एक प्राचीन चिकित्सा पुस्तक पर आधारित है जो मैंने अतीत में पढ़ा है, क्योंकि यह पहली बार है कि इस तरह के कुछ चिकित्सा इतिहास में हुआ है, डॉक्टर वांग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। प्राचीन चिकित्सा पुस्तक। यूरो ने अपनी भौहें उठाई, इस बारे में महसूस करने के बारे में अनिश्चित। हाँ, युवा मास्टर के शरीर से बाहर आने वाला काला गन अशुद्धता है, गंदगी जो किसी के शरीर में समय के साथ इकट्ठा होती है, गंदगी के समान जो किसी के चेहरे पर और उनके छिद्रों को स्वाभाविक रूप से इकट्ठा करता है। लेकिन यह अशुद्धता बहुत अधिक गंदी और नपुंसक है, और यह ऐसा कुछ है जो आमतौर पर किसी के शरीर से साफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आपके शरीर के भीतर गहराई से इकट्ठा होता है। फिर मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ? यूरो ने बाद में पूछा। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता। डॉक्टर वांग ने अपना सिर हिलाकर थोड़ा सा शर्मनाक महसूस किया कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक के रूप में ऐसे शब्द कहना पड़ा। यह भी नहीं कि प्राचीन चिकित्सा पुस्तक ने कुछ भी उल्लेख किया। दुर्भाग्य से, यूरो ने जारी रखने से पहले अपने भाई को देखा। तो आप क्यों कहते हैं कि यह एक अच्छी बात है? क्योंकि अशुद्धता किसी के शरीर के लिए हानिकारक होती है। हालांकि यह हमें नहीं मारेगा, लेकिन हमारे शरीर के लिए इसकी अशुद्धियों से छुटकारा पाने के लिए स्पष्ट रूप से बेहतर है, डॉक्टर वांग ने कहा। तो हर किसी के पास ये अशुद्धता है ना? अधिक के लिए LIGHTNOVEL पब कॉम। ये सही है। आप, मेरे और इस दुनिया में हर किसी को हमारे शरीर के भीतर इन अशुद्धियों को होना चाहिए, और हम भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम भी हमारे साथ क्या नहीं हुए। डॉक्टर वांग ने सिर हिलाया। वैसे भी मेरे पास परिणामों के लिए मेरे पास है। हालांकि मेरे पास आज यहाँ आने का एक और कारण है। युवा मास्टर, क्या आप कल मेरे अस्पताल जा रहे हैं? इसलिए मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अपने शरीर को स्कैन कर सकता हूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम क्या सोचते हो, यूरो? युवान ने उससे पूछा। यूरो ने कहा, हम कुछ समय एक साथ खेलेंगे, लेकिन आपका कल्याण मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कल जा सकते हैं। फिर ये तय है। डॉक्टर वांग ने अपना सिर छोड़ा। मैं तुम्हें कल देखूंगा। कल मिलते हैं, डॉक्टर वांग। एक बार डॉक्टर वांग छोड़ दिया, यूरो ने युवान को अपने बिस्तर में टक करने से पहले अपने दांतों को ब्रश करने में मदद की। भले ही उसका अपना कमरा पहले से ही साफ हो गया है, फिर भी गंध की गंध अभी भी बढ़ी है, और उन्हें स्वाभाविक रूप से गायब होने के लिए कुछ और दिनों तक इंतजार करना होगा। जैसे ही युवान अपने बिस्तर पर सो गया, यूरो ने वेब सर्फ किया। हालांकि पहले के विपरीत, जब भी वह मंचों पर खिलाड़ी युवान का उल्लेख किया जा रहा है, तो उसके चेहरे पर एक गर्व की मुस्कुराहट दिखाई देगी। हाँ, अब मैं जानता हूं कि मेरे भाई वास्तव में खिलाड़ी युवान है। इन लोगों को अटकलें और उसके बारे में बात करते हुए 100 गुना अधिक मनोरंजक है। अपने भाई के बारे में बात करने वाले लोगों को देखकर कई मिनट लगने के बाद यूरो अचानक खुद को कुछ पोस्ट करने की इच्छा थी, इसलिए उसने उपनाम प्लेयर युवान की बहन के तहत एक नया खाता बनाया और मैं एम प्लेयर युवान की बहन, मुझसे कुछ भी पूछने के लिए फोरम पर पोस्ट किया। चलो देखते हैं कि मैं किस तरह के प्रश्न प्राप्त करूंगा। यूरो ने प्रत्याशा में इंतजार किया, और उसने अपनी पोस्ट बनाने के 1 मिनट बाद भी नहीं, किसी ने पहले ही अपनी पोस्ट पर टिप्पणी की है। यदि आप खिलाड़ी युवान की बहन हैं तो मैं खिलाड़ी युवान के पिता हूं। हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस तरह की टिप्पणियों की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं भी इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। अगर किसी ब्रांड के नए खाते वाले व्यक्ति ने खिलाड़ी युवान की बहन का दावा किया था। यूरो ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया, और जब तक यूरो पहली टिप्पणी पढ़ने के बाद उसकी पोस्ट पर एक और टिप्पणी की गई थी। ब्रांड नया खाता खिलाड़ी युवान की बहन थोड़े सस, और फिर एक और, यदि आप वास्तव में खिलाड़ी युवान की बहन हैं तो इसे साबित करें। क्या आप भ्रमित हैं? आप किसे विश्वास करेंगे? क्या एक बुरा ट्रोल? यूरो ने अपने कंप्यूटर को बंद करने और सोने जाने से पहले इन सही संदिग्ध उत्तरों पर अपने सिर को हिलाकर रख दिया। ठीक है, भले ही उन्होंने कानूनी सवाल पूछे, वैसे भी मैं उन्हें गंभीरता से जवाब नहीं दूंगा। यूरो ने खुद को सोचा, क्योंकि वह युवान के बगल में रखती थी जो पहले से ही बहुत ही सो रही थी। अगर दुनिया मेरे भाई की पहचान के बारे में जानती है तो वे उसे मुझसे दूर ले जा सकते हैं, और मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता कि कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरो ने खुद को सोचा था, क्योंकि वह सो गई थी। अगली सुबह यूरो के बाद अपने पियानो सबक और युवान नाश्ते को खिलाया। वह युवान के साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार थी। क्या तुम तैयार हो, भाई? यूरो ने उससे पूछा, जो विशेष रूप से उठाए गए औपचारिक कपड़े पहने हुए व्हीलचेयर में बैठे थे। जब भी तुम हो, उन्होंने कहा। तो चलो चलते हैं। यूरो ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने व्हीलचेयर को धक्का देना शुरू किया था, और जब तक उन्होंने घर छोड़ दिया तब भी पहले से ही एक काला लिमोजिन था जो इसके चारों ओर खड़े काले वर्दी पहने हुए 4 गार्ड के साथ सामने आया था। आज हम कहाँ जा रहे हैं? युवा महिला गार्डों में से एक ने उससे पूछा। डॉक्टर वांग का अस्पताल, उसने शांति से जवाब दिया। एक और गार्ड ने उनके लिए लिमोजिन का दरवाजा खोला। एक बार यूरो लिमोजिन के अंदर युवान ले गया। गार्ड ने व्हीलचेयर को फोल्ड किया और उन्हें अंदर बैठने से पहले ट्रंक के अंदर संग्रहित किया।
बाद में कुछ क्षण लिमोजिन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही उनके पीछे हवेली की दृष्टि को छोड़ दिया। लिमोजिन के अंदर युआन लंबे सीट पर अपने शरीर के साथ छिद्रित था, इसलिए वह गिरता नहीं है और उसका सिर यूरो की गोद में आराम करता है। आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? यूरो उससे पूछा। अधिक के लिए lightnovel.com पर जाएं। ये कुछ महीनों हो गया है क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया है, इसलिए मैं थोड़ा उत्साहित हूँ, युआन ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। उत्साहित हो? मैं भी होगा अगर हम अस्पताल नहीं जा रहे थे, यूरो ने अपने खूबसूरत चेहरे पर एक बिटरस्वीट मुस्कान के साथ कहा। यह स्थान चुप हो गया और यूरो लगातार युआन के मुलायम और रेशमी लंबे बालों को सहलाती है जब तक कि वे आधे घंटे बाद उनके गंतव्य तक पहुंचे। हम यहाँ हैं, युवा महिला गार्ड ने उससे कहा क्योंकि उसने दरवाजा खोला था। एक बार दूसरे गार्ड ने व्हीलचेयर को पुनः प्राप्त कर लिया। यूरो ने युआन को व्हीलचेयर में ले जाया, न कि गार्ड को मदद के लिए भी पूछना। वास्तव में गार्ड को युआन को छूने के दौरान यूरो के सख्त नियमों से अवगत थे, क्योंकि वह किसी को अनुमति देने तक उसे छूने की अनुमति नहीं देगी। तब तक यूरो और युआन ने कुछ मीटर दूर बड़े अस्पताल के पास जाना शुरू कर दिया। डॉक्टर वांग पहले से ही अपने डॉक्टर की वर्दी में प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। हालांकि वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसके बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था, युआन के समान उम्र के आसपास एक सुंदर युवा महिला। युवा मास्टर, आने के लिए धन्यवाद, डॉक्टर वांग ने उन्हें अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा और उसने जारी रखा। मेरी पोती ने सुना भाई बहन आ रहे थे, इसलिए उन्होंने आ जाने का फैसला किया। हेलो लेडी यू यंग मास्टर, कुछ समय हो गया है क्योंकि हम आखिरी बार मिले थे। सुंदर युवा महिला ने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ उन पर लहराया। ये वास्तव में वांग शुइंग है, यूरो ने अपने चेहरे पर कुछ हद तक कठोर मुस्कान के साथ कहा। डॉक्टर वांग ने कहा, आप कहीं और निजी जाने के बाद आप उनके साथ बात कर सकते हैं। क्या आपको कुछ मदद चाहिए लेडी यू? यदि आप थक गए हैं तो मैं युवा मास्टर को धक्का देने में आपकी मदद कर सकता हूं, वांग शुइंग जब आप करीब आ गए थे। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बात को परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आपको इससे परेशान नहीं करना चाहता हूं, यूरो ने अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ। मुझे परेशान करने के बारे में चिंता मत करो। आप वर्तमान में अस्पताल में हैं और यह रोगियों की सहायता के लिए एक नर्स के रूप में मेरा काम है, वांग शुइंग ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होने के बावजूद यूरो वांग शुइंग के दृष्टिकोण में थोड़ा परेशान लग रहा था, ज्यादातर क्योंकि वह जानता था कि वांग शुइंग युआन का एक बड़ा प्रशंसक था जब वह अभी भी उपकरणों को सक्रिय रूप से खेल रहा था। शुइंग, मुझे पता है कि आप अपनी मूर्ति देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन बहुत उत्साहित मत हो। आप बाद में उससे बात कर सकते हैं। डॉक्टर वांग ने अपने सिर को हिलाकर रख दिया और उसने एक पल बाद जारी रखा, वैसे भी मेरा अनुसरण करें। यूरो ने तब व्हीलचेयर को धक्का दिया और डॉक्टर वांग का पालन किया। और अधिक के लिए lightnovel.com वांग शुइंग, हालांकि जब तक यूरो और युआन उनके साथ चलने से पहले नहीं पकड़ा। युवा मास्टर यूटिया, क्या तुम मुझे याद करते हो? वांग शुइंग के रूप में वे चला गया। युआन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपकी हंसमुख आवाज को नहीं भूलूंगा, भले ही मैं चाहता हूं मिस वांग, युआन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। कृपया आप मुझे अपने दादा की तरह जियुइंग कह सकते हैं, उसने कहा। वैसे भी मैंने सुना है कि आप आज एक्सरे प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ कुछ दिन पहले हुआ था, इसलिए हम यहाँ एक परीक्षा के लिए यहाँ हैं, युआन ने कहा। मैं देखता हूँ। अच्छा, जो भी हुआ, मुझे आशा है कि यह गंभीर या बुरा नहीं है। मेरे बारे में चिंता करने के लिए धन्यवाद। हे, आपके नंबर एक प्रशंसक के रूप में, निश्चित रूप से मैं आपके कल्याण के बारे में चिंता करता हूँ। भले ही आप अब उपकरण नहीं खेल सकते हैं, फिर भी मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आपका नंबर एक प्रशंसक जारी रखूंगा, वांग शुइंग ने उसे बिना किसी महसूस किए कहा। उद्धरण चिन्ह। इस बीच उसकी शांत अभिव्यक्ति के बावजूद यूरो ने अपनी आंखों के कोने से ठंडी नजर के साथ वांग शुइंग में देखा। वांग शुइंग ने बहुत पहले यूरो के ठंडे चमकते देखा था, लेकिन उसने अभिनय किया कि वह जागरूक नहीं था और युआन के साथ बात करना जारी रखा। इस बीच डॉक्टर वांग उसके पीछे से एक रीढ़ की हड्डी ठंडा वातावरण महसूस कर सकता था और वह पीछे की तरफ देखने के बिना साहसी के बिना चल रहा था, यहां तक कि पहले से थोड़ा तेज चल रहा था। अध्याय 82 पौराणिक बच्चे प्रोडिजी। अरे वहां देखो, ये डॉक्टर वांग और उसकी पोती नहीं है। उन दो युवा कौन है? वे वास्तव में महत्वपूर्ण लोग होना चाहिए यदि वे दिव्य चिकित्सक के साथ इलाज कर रहे हैं। जब अन्य रोगियों और यहां तक कि अस्पताल में कुछ कर्मचारी भी हैं, डॉक्टर वांग के बाद यूरो और युआन पर ध्यान दिया गया। उन्होंने तुरंत एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर वांग को व्यक्तिगत रूप से अस्पताल में काम करने के लिए अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। आपको यहाँ नया होना चाहिए। ये यू परिवार है, वे हमारे अस्पताल के लिए सबसे बड़े दाताओं में से एक हैं और डॉक्टर वांग वर्तमान में अपने बच्चों में से एक का ख्याल रख रहे हैं जिनके पास ये बीमारी है। वहां अधिक अनुभवी श्रमिकों में से एक ने नई नस को समझाया। एक सेकंड रुको, क्या आपने सिर्फ यू परिवार कहा था?
मनोरंजन उद्योग, विशेष रूप से संगीत उद्योग में एक बेहतरीन उपस्थिति वाला प्रसिद्ध परिवार। अगर मुझे सही ढंग से याद है तो उनके पास लगभग हर पीढ़ी में एक प्रतिभा संगीतकार है। ये सही है, वे हैं कि यू परिवार। अद्भुत। तो वह सुंदर युवा महिला अभी यू जीनियस पियानो वादक होना चाहिए जिसने केवल 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रखा था। मुझे पता था कि वह परिचित लग रही थी। वह टेलीविजन पर की तुलना में भी व्यक्तिगत रूप से सुंदर दिखती है। उस युवक के बारे में क्या व्हीलचेयर? मैं उसे नहीं पहचानता। चूंकि आप यूरो को जानते हैं तो आप निश्चित रूप से उस जवान आदमी को जानते हैं। यद्यपि वह उस बीमारी के कारण अब पूरी तरह से अलग दिखता है जो उसके शरीर को तबाह कर देता है। वह यूटिया चाइल्ड प्रोडिजी है। रुको, वह यूटिया है, पौराणिक बच्चा प्रोडिजी जो अपने बेल्ट के नीचे अनगिनत सुनहरे ट्रॉफियों के साथ 10 साल से पहले दुनिया में हर उपकरण को सचमुच खेल सकता था। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं नहीं जानता था। हाँ, यह वास्तव में एक दयालुता है कि वह उस बीमारी से मारा गया था, या वह इतिहास में सबसे बड़ा संगीतकार रहा होगा। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है क्योंकि वह टेलीविजन से गायब हो गया है, लगभग वैसा ही वह दुनिया से गायब हो गया था। वह अभी भी अंधेरे के दौरान बस उपकरणों को खेल रहा था जब मैंने उन्हें टेलीविजन पर देखा था। मुझे लगता है कि स्वर्ग भी उसे ईर्ष्या की, इसलिए उन्होंने उसे दंडित करने का फैसला किया। हाय, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा अगर मैं उसे एक बार फिर से मंच पर देख सकता हूँ। मुझे भी। जबकि नर्सों ने यू परिवार की विरासत, युवान और अन्य लोगों के बारे में बात की। डॉक्टर वांग ने यूरो से कहा, जब भी आप तैयार हो तो जस्ट मास्टर को एक्सरे टेबल पर रखें। वांग शुइंग यूरो से कहा, यहाँ मुझे आपकी मदद करने दो। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद। भले ही यूरो ने खुद से ऐसा कर सका, फिर भी उसने वांग शुइंग मदद से नहीं रोका। आखिरकार जितना अधिक वह अन्य महिलाओं से नफरत करती थी, वह अपने भाई के करीब हो रही थी। वह बस किसी को हंसमुख और दयालु के रूप में इनकार नहीं कर सका, जो इस दुनिया के कुछ लोगों में से एक है जिसने अभी भी अपने भाई की त्रासदी के बावजूद सम्मान किया है। एक बार युवान मेज पर था, यूरो और वांग शुइंग कमरे छोड़ दिया और दूसरे कमरे में गया जहां वे एक गिलास खिड़की के पीछे से युवान देख सकते थे। मैं अब शुरू करने जा रहा हूं, युवा मास्टर। डॉक्टर वांग ने माइक्रोफोन में बात की जिसने अपनी आवाज को अपने आसपास के कंप्यूटर में कुछ चीजें टाइप करने से पहले युवान के कमरे में प्रसारित किया। एक्स-रे मशीन अचानक सक्रिय हो गई और युवान स्कैनिंग के लिए इस अंडे के आकार के कैप्सूल में भेजा गया था। और चूंकि स्कैनिंग प्रक्रिया में कुछ समय की आवश्यकता होती है, इसलिए वांग शुइंग ने अपने फोन पर कुछ संगीत चलाने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब यूरो ने पियानो संगीत सुना जो उसके फोन से निर्दोष रूप से बहती थी, तो वह वांग शुइंग को देखने और पूछा, क्या आप कभी भी सुनते हैं? बहुत ज्यादा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हालांकि मैं युवा मास्टर द्वारा बनाए गए अन्य संगीत को भी सुनता हूं, मुझे यह उत्कृष्ट कृति सबसे पसंद है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूरो के पास ये कहने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वह बाकी समय के लिए चुप रही, यहां तक कि वांग शुइंग द्वारा एक लूप में दोहराया जा रहा संगीत का आनंद ले रहा था, क्योंकि यह संगीत था जिसे युवान द्वारा खेला गया था। अधिक के लिए कुछ समय बाद कॉम पर जाएं, युवान को कैप्सूल से बाहर निकाला गया था और डॉक्टर वांग ने परिणाम पढ़े। यूरो युवान को व्हीलचेयर में वापस रखने के लिए गए। मेरा भाई डॉक्टर वांग कैसा है? यूरो ने युवान के साथ लौटने के बाद पूछा। चुप्पी के एक पल के बाद उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पहले ही उम्मीद की थी, युवा मास्टर के शरीर में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए आपको अशुद्धियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ। ये बहुत अच्छा है। परिणामों को सुनने के बाद यूरो राहत में चिल्लाया। हालांकि मुझे ये कहना नहीं है, डॉक्टर वांग अचानक जारी रहे और उन्होंने कहा, परिणामों के मुताबिक युवा मास्टर की हड्डियां, वे पहले से मजबूत घनत्व प्राप्त कर चुके हैं। मेरी हड्डियों ने घनत्व प्राप्त किया है। युवान ने एक हैरान आवाज में बात की। उन्होंने सोचा कि क्या यह खेल के कारण भी था। हाँ, हालांकि यह पहले की तुलना में इतना घनत्व नहीं है, ये निश्चित रूप से ध्यान देने के लिए पर्याप्त सुधार हुआ है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं अगर मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता। युवान एक कड़वी आवाज में हंसे। हार मत मानो, यंग मास्टर। स्वर्ग एक प्रतिभा को त्याग नहीं देगा जैसे कि उन्होंने आपको इस तरह की प्रतिभा देने के लिए पर्याप्त पसंद किया है। मुझे यकीन है कि यह केवल अस्थायी है, और यदि मेरे दादाजी आपको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कुछ करने की कोशिश करूंगा। वांग शुइंग उत्साह के साथ बात की। हाँ, चलो देखते हैं कि यह आपके लिए कैसे काम करता है जब आप आजकल कर रहे हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। डॉक्टर वांग ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी भी दवा का अध्ययन कर सकता हूं क्योंकि मैं वीडियो गेम खेलता हूं। वास्तव में मैंने इस खेल में प्राचीन चिकित्सा के बारे में एक गुच्छा सीखा है कि मैं वर्तमान में खेल रहा हूं। वांग शुइंग ने उससे कहा। प्राचीन चिकित्सा? क्या आप ऑनलाइन खेती भी खेल रहे हैं? युवान ने अचानक उससे पूछा। वांग शुइंग उसके चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ उसे देखने के लिए बदल गया। मैं अभी भी अपनी बहन के साथ खेल रहा हूं, उसने कहा कि जब उसने अपने आश्चर्यचकित शोर सुना। रुको, मेरा अपमान करने का मतलब नहीं है, लेकिन आप युवा मास्टर खेल सकते हैं। यहां तक कि आपकी स्थिति में भी।
वांग शुइंग एक चकित रूप के साथ कहा। हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। मैं खेल के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ खेल सकता हूँ, इसलिए मैं अपने अंगों का उपयोग भी कर सकता हूँ और अपनी आंखों के साथ देख सकता हूँ, युआन ने कहा। डॉक्टर वांग और वांग शुइंग दोनों ने अपने चेहरे पर अभिव्यक्तियों के साथ देखा। अब जब आप इसका जिक्र करते हैं, मुझे याद है कि उस तरह की खबरों पर ध्यान देना, इस तरह का उल्लेख किया गया लोग भी खेल खेल सकते हैं और किसी भी तरह से खेल में अपनी जगहों का उपयोग कर सकते हैं। वांग शुइंग बाद में एक चकित आवाज में बात की। एक मिनट रुको, क्या इसका मतलब यह है कि मैं आपको खेल के अंदर फिर से इंस्ट्रूमेंट खेल सकता हूँ? चलो एक साथ खेलते हैं, युवा मास्टर टिल्ड। वांग शुइंग ने एक हंसमुख आवाज में उससे कहा। युआन ने कहा, मैं कुछ दिनों में ड्रैगन सार मंदिर की शिष्य परीक्षा में भाग लूंगा। यदि आप चाहते हैं तो हम वहां मिल सकते हैं। ओह, मैं पहले से ही एक और संप्रदाय का शिष्य हूं जो दवा और कीमिया पर केंद्रित है, वांग शुइंग। हालांकि मैं निश्चित रूप से एक दिन आपके साथ मिलने की कोशिश करूंगा। युआन ने कहा, आपका संप्रदाय क्या है? अगर मैं कभी भी जगह के आसपास हूं तो मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर सकता हूं। इसे उत्तरी महाद्वीप में स्थित गोली अकादमी कहा जाता है, उसने कहा। युआन ने कहा, उत्तरी महाद्वीप? यह पूर्वी महाद्वीप में काफी दूर है, युआन ने कहा। ओह, तो यह एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं इससे पहले कि यह एक दूसरे के साथ खेल सके? वांग जियोइंग एक खेदजनक आवाज में चिल्लाया। हालांकि यूरो अपने दुर्भाग्य पर मुस्कुराने के लिए सबसे कठिन कोशिश कर रहा था। कौन जानता है कि वह मेरे भाई को क्या करने की कोशिश कर सकती है जब मैं वहां नहीं हूं? वह अंदरूनी रूप से चिल्लाया। वैसे भी क्या आपको हमारे लिए कुछ और है, डॉक्टर वांग? यूरो ने उसे एक पल बाद में पूछा, क्योंकि वह युआन के साथ ऑनलाइन खेती खेलने के लिए वापस लौटना चाहती थी। नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि उस घटना के बाद युवा मास्टर के शरीर में कोई बदलाव आया था या नहीं। चूंकि हमने एक्स-रे किया है और परिणाम है, तो मेरे पास कुछ और नहीं है। फिर हम अब घर जाएंगे। ऐसा करने के लिए समय निकालने के लिए डॉक्टर वांग फिर से धन्यवाद, यूरो ने कहा। हाँ, इसका भी उल्लेख नहीं है। न केवल मैं आपके माता पिता के साथ बंद हूं, लेकिन मैं युवा महिला और युवा मास्टर का प्रशंसक भी हूं। डॉक्टर वांग जोर से हंसे। वांग शुइंग ने कहा, मैं उन्हें बाहर चला दूंगा। वांग शुइंग ने कहा कि वह यूरो और युआन के बाहर, उनके लिमोजीन के बाहर। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, युवा मास्टर। मुझे आशा है कि हम जल्द ही एक दूसरे के साथ खेलेंगे। वांग शुइंग उन पर लहराया क्योंकि वे कार में प्रवेश किया। हाँ, मुझे भी उम्मीद है, युआन ने उससे कहा। एक बार लिमोजीन ने चले जाने के बाद वांग शुइंग डॉक्टर वांग की तरफ लौट आया। यह एक लंबा समय रहा है क्योंकि मैंने आखिरी बार युवा मास्टर को इतनी ऊर्जावान देखी है। हमने कभी भी एक दूसरे से पहले कभी नहीं बोला है। मुझे यकीन है कि यह सब ऑनलाइन खेती के कारण है, जहां वह एक स्वस्थ युवक के रूप में फिर से जीने में सक्षम है। वांग शुइंग डॉक्टर वांग से कहा। हालांकि डॉक्टर वांग ने उसे जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप युआन के एक्स-रे परिणामों पर घूर रहा था। क्या बात है, दादाजी? क्या परिणामों में कुछ गड़बड़ है? वांग शुइंग ने इसे ध्यान देने के बाद उससे पूछा। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि युवा मास्टर की स्थिति बेहद अजीब है, उस बिंदु पर जहां यह एक घटना को बुलाए जाने के लिए एक असाधारण नहीं है, डॉक्टर वांग ने गहन आवाज में कहा। और वह जारी रहा, ऐसा लगता है कि मुझे खोदना होगा और कुछ और प्राचीन पढ़ना होगा, मेडिकल रिकॉर्ड्स। शायद मैं वहां कुछ नया सीखूंगा। अध्याय 83 रजत ऐप गुफा। अपने घर लौटने के बाद यूरो और युआन जल्दी से खेती की दुनिया में डाली गई खेती ऑनलाइन खेती के रूप में जाना जाता है। आपका स्वागत है, भाई युआन, जियो हुआ ने उसे समझने के बाद कहा कि उसकी उपस्थिति दुनिया में लौट आई थी। हेलो जियो हुआ, युआन ने उसे बधाई दी। हम आज क्या करने जा रहे हैं? क्या आप अभी भी पवन ब्लेड का अभ्यास जारी रखना चाहते हैं? युआन ने यूआर के बाद पूछा। हाँ, लेकिन मैं अपने उबाऊ प्रशिक्षण के साथ अपनी प्रगति को धीमा नहीं करना चाहता, उसने चिल्लाया। युआन ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? इसे एक कारण के लिए प्रशिक्षण कहा जाता है। यदि आप ट्रेन नहीं करते हैं तो आप बेहतर नहीं होंगे, युआन ने कहा। हालांकि यह समय लेने वाला हो सकता है, आपको अंततः ये करना होगा। मुझे ऐसा लगता है, यूरो ने सिर हिलाया। और चूंकि वे आखिरी बार लॉग इन किए गए थे जबकि वे जंगल में थे, उन्हें कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी और तुरंत शिकार राक्षसों को जारी रखने में सक्षम थे। कुछ घंटों बाद, बधाई हो यूरू, आप आखिरकार राक्षसों को गड़बड़ किए बिना मार सकते हैं, युआन ने कहा क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ साफ अलग राक्षस लाश को देखा। अधिक के लिए लाइटेनोव कॉम, हाँ, और इसके लिए मेरे निपुणता स्तर 1 से बढ़ गया, यूरो ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ कहा। और अब जब मैं कौशल के अपने नियंत्रण में बहुत भरोसा रखता हूं, तो हम कुछ कठिन कर सकते हैं। बेशक शायद यह आपके लिए एक चुनौती नहीं होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने स्तर पर क्या करते हैं। हालांकि कुछ और मुश्किल क्या आपके मन में है? युआन ने उससे पूछा। एक काल कोठरी, उसने जल्दी कहा। अंधेरे में कई मजबूत राक्षस हैं, और यदि हम एक ऐसा व्यक्ति पा सकते हैं जो पहले कभी नहीं खोजा गया है, तो एक उच्च मौका है कि हम मूल्यवान खजाने प्राप्त कर सकते हैं। एक काल कोठरी, हम उन्हें कहां पाते हैं? युआन ने उससे पूछा।
ठीक है, इस जगह के चारों ओर कई ज्ञात अंधेरे हैं, लेकिन उन्हें पहले से ही अन्य खिलाड़ियों द्वारा खोजा गया है, इसलिए हमें अंदर कोई खजाना नहीं मिलेगा। यूरो ने कहा। तुम क्या सोचते हो, जियो हुआ? क्या आप यहाँ के आसपास के किसी भी अंधेरे के बारे में जानते हैं? डेमोनिक स्पाइडर की मूक गुफा की तरह कुछ। युआन ने उससे पूछने का फैसला किया, जो सब कुछ जानता था। डेमोनिक स्पाइडर की मूक गुफा? क्या आपका मतलब जानवर घोंसले है? ये वह जगह है जहां जंगली जानवर इकट्ठे होते हैं और अपना घर बनाते हैं, और आमतौर पर खजाने के अंदर होते हैं क्योंकि जानवरों को सहजता से कुछ भी उठाया जाता है जो किवी है। जियो हुआ ने उससे पूछा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ पा सकते हैं? यूरो उससे पूछा। अधिक के लिए पर जाएं, सी ओम। जियो हुआ को अपने दिव्य अर्थों के साथ कुछ खोजने में सक्षम होना चाहिए। जियो हुआ ने फिर उसकी आंखें बंद कर दी और एक पल में अपने छोटे शरीर से एक गहराई से फैली हुई भावना को तत्काल में कई मील की दूरी पर फैलाया गया। वाह, क्या एक शक्तिशाली दिव्य अर्थ है। मुझे आश्चर्य है कि एक बार में इतनी सारी चीजें, और अब तक ये देखने के लिए कैसा लगता है। शायद यह आकाश में आंखों की तरह है। युआन ने मामूली ईर्ष्या के साथ देखा, ये सोचकर कि वह एक ही काम करने से पहले कितना समय लगेगा। अगर मैं असली दुनिया में भी दिव्य भावना कर सकता हूं तो ये भी बहुत अच्छा होगा। युआन अंदरूनी चिल्लाया। लगभग 1 मिनट बाद जियो हुआ ने अपनी आंखें फिर से खोली और कहा, यहाँ से कुछ किलोमीटर एक जानवर घोंसला है, और दूसरे स्तर और छठे स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे के बीच लगभग 30 जानवर हैं। छठी स्तर की भावना अप्रेंटिस? क्या आपको लगता है कि आप उन लोगों को संभाल सकते हैं, भाई? मैं चौथे स्तर से नीचे के लोगों का ख्याल रखूंगा। यूरो उससे पूछा। बेशक, युआन ने सिर हिलाया। जियो हुआ के लिए, जब तक हमें आपकी आवश्यकता नहीं हो जाती है तब तक आप बस हमारे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी तरह से चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि किसी के रूप में आपके रूप में भी हमारे साथ राक्षसों से लड़े। यूरो ने उससे कहा। ठीक है, हालांकि भाई भी काफी अधिक शक्तिशाली है, कम से कम वह राक्षसों को अपने खेती के आधार के साथ अस्तित्व से बाहर नहीं कर सकता। यूरो ने फिर कहा। ठीक है, जियो हुआ ने सिर हिलाया। जब तक युआन ने उसे किसी भी तरह से नहीं पूछा, वह कुछ भी नहीं करेगी। तो चलो इस जानवर के घोंसले में जाओ। जियो हुआ ने उन्हें स्थान पर ले जाया। कई मिनट बाद एक बार जब वे क्षेत्र में पहुंचे तो एक अधिसूचना युआन और यूरो दोनों के लिए पॉपअप हुई। आपने एक सिल्वर एप गुफा की खोज की है। मुझे इस नाम को मंचों पर देखकर याद नहीं है, इसलिए हमें इस अंधेरे की खोज करने वाले पहले लोगों को होना चाहिए, यूरो ने कहा। यह अच्छा है, फिर इस जगह को असली जल्दी से साफ करें। हालांकि युआन अंधेरे गुफा की तरफ भी एक कदम उठा सकता है। यूरो ने अपनी बांह पकड़ ली और कहा, एक दूसरे भाई की प्रतीक्षा करें। क्या आप भूल गए हैं? अगर हम इस कालकोठरी को एक साथ साफ कर देंगे तो हमारे नामों की घोषणा की जाएगी पूरी दुनिया में। ओह ठीक है, ये हमारे लिए विनाशकारी होगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी गड़बड़ी में फंस गए हों। सबके बाद युआन ने सिर हिलाया। अगर लोग देखते हैं कि खिलाड़ी युआन में एक टीममेट होता है तो अन्य खिलाड़ी भी यूरो को ढूंढने के लिए बाहर निकलना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं जो वह देखना नहीं चाहता था। फिर हमें क्या करना चाहिए? युआन ने उससे पूछा। इस बारे में कैसे? भाई पहले अंदर जाएगा और मजबूत राक्षसों को साफ कर देगा और फिर बाहर वापस आ जाएगा, फिर मैं बाकी लोगों के अंदर जाऊंगा और साफ कर दूंगा, यूरो ने सुझाव दिया। युआन ने कहा, यह बहुत बुरा नहीं लगता है, लेकिन मैं अभी भी आपको अकेले छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि वे कमजोर हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, युआन ने कहा कि यह यूरो की सुरक्षा में आया था। फिर जियो हुआ मेरे साथ क्यों नहीं आए? चूंकि वह एक एनपीसी है, वह घोषणाओं पर दिखाई नहीं देगी, यूरो ने सोचने के एक पल के बाद कहा। ओह, अब जब आप इसका जिक्र करते हैं तो ये सच है। युआन ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। बाद में कुछ क्षण युआन ने अपने तारों वाली अस्थियों को पुनः प्राप्त किया और अंधेरे गुफा के अंदर चला गया। हालांकि एक बार वह अंदर था, पूरी जगह अच्छी तरह से जलाया गया था, लगभग लैंप अंदर थे। एक बार जब वह गुफा के अंत तक पहुंचा तो एक विशाल क्षेत्र था जो राक्षसी मकड़ी के मुख गुफा बॉस क्षेत्र जैसा दिखता था। हालांकि इस विशाल क्षेत्र के बीच में चांदी के फर और एक बड़े चमकदार पेड़ के साथ 1 दर्जन एपी थे। यह पेड़ लगभग गुफा की छत तक पहुंच गया, जो 30 मीटर से अधिक ऊंचाई से अधिक था, और अधिकांश चांदी के अप्स विशाल पेड़ के चारों ओर गहरे थे, उनमें से कुछ मोटी पेड़ की शाखाओं पर खेलते थे। स्थिति और चांदी के ऐप का विश्लेषण करने के लिए 1 मिनट लेने के बाद उन्होंने छठे स्तर की भावना प्रशिक्षु पर 6 रजत एप्स और 5वें स्तर पर उनमें से 8 की गणना की। उनमें से बाकी दूसरे स्तर और चौथे स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे के बीच थे। एक बार जब उसने अपने लक्ष्य पाए, युआन ने चमकते पेड़ से आकस्मिक रूप से संपर्क किया। जब पेड़ पर खेलने वाले चांदी के ऐप ने युआन की उपस्थिति देखी तो वे सोए गए लोगों को सतर्क करने के लिए चिल्लाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, तुरंत उन्हें जागते हुए। आहा, आह। बहुत जल्दी 36 चिल्लाते हुए चांदी के एप्स ने युआन को घेर लिया, जो उसके चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़ा था, जो स्थिति से अपरिवर्तित प्रतीत होता है।
कुछ ही क्षण बाद में कुछ अधिक शक्तिशाली चांदी के ऐप अचानक युआन में कूद गए। उनके तेज पंजे चौड़े खुले हुए थे। इसे देखकर युआन ने कुशलता से अपने हाथों में काले डैगर को घुमाया। हजार चाकू तकनीक, ब्लैक डैगर, झिलमिलाहट और रोशनी के कई काले आंख उसके चारों ओर दिखाई दिए। एक दूसरा बाद में युआन में पहुंचे चांदी की उम्र उनकी आंखों या निकायों से जीवन के किसी भी संकेत के बिना जमीन पर गिर गई। जब अन्य चांदी के ऐप ने इसे देखा तो उन्होंने घबराया। हालांकि वे भाग नहीं गए। कुछ चांदी के एपीई की हत्या के बाद युआन ने अपना हमला शुरू किया, विशेष रूप से एक उच्च खेती के आधार के साथ चांदी के एपीई के लिए लक्ष्य। कुछ मिनट बाद चौथे स्तर की भावना प्रशिक्षु के ऊपर सभी चांदी के एपीएस मारे गए, केवल कमजोर लोगों को छोड़कर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बिना किसी प्रयास के युआन द्वारा अपने सबसे मजबूत सदस्यों को मारे जाने के बाद चांदी के एप्स ने अब उसे घेरने की हिम्मत नहीं की और यहां तक कि बड़े पेड़ तक का बैकअप लेना शुरू कर दिया। युआन ने पेड़ से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने चांदी के एप्स पर हमला नहीं किया, उन्हें परेशान कर दिया। पेड़ के चारों ओर देखने के बाद और यह सुनिश्चित कर ले कि यूरो को संभालने में कुछ भी नहीं था, युआन चारों ओर मुड़ गया और दृश्य छोड़ दिया, चांदी के ऐप को कम कर दिया। भाई, क्या तुम ठीक हो? यूरो ने युआन के बाद उससे पूछा कि वह अनुमान लगी थी। हाँ, और मैंने चौथे स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे से ऊपर सभी चांदी के एपीईएस के साथ निपटाया है। हालांकि मैं वहां पर तूफान के बाद थोड़ा सा पापी महसूस करता हूं और उन्हें मारता हूं जब वे अपने व्यवसाय को दिमाग में रखते थे। युआन ने चिल्लाया, आपको जानवरों के लिए दया नहीं करना चाहिए, भाई युआन। यद्यपि वे नजर में शांतिपूर्ण लग सकते हैं, फिर भी चांदी के एपिजिक जीव हैं जो भूखे होने के बाद समूहों में लोगों पर हमला करते हैं और अनगिनत व्यापारियों और यात्रियों को चांदी के ठीक होने के बाद गिरने के बाद। क्या ऐसा है? युआन ने सिर हिलाया। वैसे भी यह मेरी बारी है कि कुछ मजा है। यूरो ने कहा कि उसने अपनी आत्मा बुनकर को पुनः प्राप्त किया। वहां पर सावधान रहें, यूरो। यद्यपि जियो हुआ आपके साथ है, अपने आप से बहुत आगे नहीं निकले, क्योंकि अभी भी 1 दर्जन सिरे से अधिक चांदी के अंदर हैं और उनमें से आधे तीसरे स्तर और ऊपर हैं। युआन ने उससे कहा। उसके बाद उसने जियो हुआ को देखा और उससे कहा, और जियो हुआ, सुनिश्चित करें कि आप मेरी बहन को ठीक से सुरक्षित रखें। हालांकि वह वास्तव में मर नहीं जाएगी, लेकिन यह उसकी खेती को प्रभावित कर सकती है। भले ही मैं अपनी बहन की लाश को देख सकता हूं, भले ही यह सिर्फ एक खेल है। चिंता मत करो भाई युआन, जियो हुआ आपकी बहन को हर कीमत पर सुरक्षित रखेगा। जियो हुआ ने उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। युआन ने सिर हिलाया और यूरो ने एक पल बाद में जियो हुआ के साथ रजत ऐप गुफा में प्रवेश किया। अध्याय 84 आत्मा फ्रूई। वाह, तो ये चांदी के एप्स हैं और बीच में बड़े पैमाने पर चमकते पेड़ क्या है? चांदी के ठीक होने के बाद यूरो कम आवाज में झुका हुआ। हालांकि पहले के विपरीत वे पेड़ के चारों ओर नहीं सो रहे थे। इसके बजाय वे थे, क्या वे हैं? क्या वे एक दूसरे को खा रहे हैं? यूरो ने यह महसूस करने के बाद अपने मुंह को सदमे में ढका हुआ कि चांदी की उम्र बढ़ रही थी जो युआन द्वारा मारे गए थे। जियो हुआ ने कहा, यह उनकी प्रकृति है, जब तक वे भूखे होते हैं तब तक वे कुछ भी खाते हैं। चमकते पेड़ के लिए यह एक आत्मा का पेड़ है। यह आत्मा के फल पैदा कर सकता है जो किसी के खेती के आधार को लाभ पहुंचा सकते हैं। हालांकि एक भी दशकों तक बढ़ने में एक भी बढ़ता है और चांदी के ऐप पहले से ही उन सभी को खा चुके हैं। क्या दया, यूरो ने चिल्लाया। वैसे भी आइए इस जानवर घोंसले को साफ करें। जियो हुआ, अभी तक कुछ मत करो। यद्यपि आप एक खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, फिर भी आप भाई चिया के कर्मचारी हैं, इसलिए आपका योगदान अभी भी मेरे भाई के योगदान की ओर गिना जा सकता है और उसका नाम घोषणाओं पर दिखाई देगा। जियो हुआ ने चुपचाप यूरो के शब्दों में सिर हिलाया। यूरो ने मृत चांदी के ऐप्स का उपभोग करते हुए एक शकल में इकट्ठे हुए चांदी के ऐप के बड़े समूह पर अपनी आंखें बंद कर दी। गहरी सांस लेने के बाद उसने आत्मा बुनकर घुमाया। पवन ब्लेड, शक्तिशाली हवा की एक चाप क्षैतिज रूप से चांदी के क्षैतिज की ओर उड़ गई और चांदी के ठीक होने से पहले भी प्रतिक्रिया हो सकती है। हवा के ब्लेड ने हिस्सों में 1 दर्जन चांदी के एपीएस कटा हुआ था। ओ सतर्क किया गया। चांदी के ऐप ने तुरंत अपना खाना गिरा दिया और यूरो में पहुंचे। हालांकि जब उन्होंने जियो हुआ द्वारा उत्सर्जित विशाल आभा को देखा तो वे तुरंत अपने पटरियों में रुक गए और वहां खड़े थे जैसे कि वे पत्थर की मूर्तियां थीं। क्या? यद्यपि यूरो को स्थिति से डंबाउंड किया गया था, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और चांदी के एप्स पर पवन ब्लेड फेंकना जारी रखा। हुश हुश हुश। चांदी के एप्स ने एक दूसरे के सामने एक बार में गिरा दिया, फिर भी उनमें से कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जैसा कि वे डर से निहित थे। कुछ मिनट बाद सभी चांदी के एपीई को यूरो द्वारा मारे गए थे और दुनिया के लिए एक घोषणा दिखाई दी। बधाई, खिलाड़ी यूरो सिल्वर ऐप गुफा को मंजूरी देने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। जब युआन ने आकाश में घोषणा देखी तो उसके चेहरे पर एक राहत मिली मुस्कुराहट दिखाई दी। एक बार यूरो बाहर वापस आए, युआन ने उसकी प्रशंसा की। वाह, वह तेजी से था जब मैं अनुमान लगाया था। अच्छा काम यूरो। हालांकि यूरो ने जश्न मनाया और केवल एक निराश आवाज में चिल्लाया, उन चांदी के एपी के साथ कुछ गलत था।
ऐसा लगता है कि वे पहले मुझ पर हमला करने जा रहे थे, लेकिन वे अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया और मुझे बिना किसी प्रयास के मारने की अनुमति दी। ये हास्यास्पद था और मजेदार था बिल्कुल। ओह, युआन भाषणहीन था और उसे नहीं पता था कि उसकी शिकायतों का जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने केवल इस बात की परवाह की थी कि वह चोट पहुंचा या नहीं। वैसे भी आप अंधेरे को साफ करने में कामयाब रहे और एक घोषणा प्राप्त की। यह आपको एक पूर्वज बनाता है ना? युआन ने उससे पूछा। हालांकि यह मामला है, क्योंकि यह केवल एक कालकोठरी स्पष्ट है, मेरा शीर्षक आपके कौशल और नौकर श्रेणी फर्स्ट जितना मूल्यवान नहीं है। यू रॉ ने कहा। हम तो क्या आप कुछ और अंधेरे को साफ करने के लिए देखना चाहते हैं? युआन ने एक पल बाद में पूछा। नहीं, ये ठीक है। फिर अब आप क्या करना चाहेंगे? मैं एक महाकाव्य यात्रा पर जाना चाहूंगा जिसमें दिन भी पूरा हो सकता है, यहाँ तक कि सप्ताह भी पूरा हो सकता है, लेकिन मेरे पास अब उस समय के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं अपने शेष समय को नौकर की तलाश में बिताना चाहता हूँ। यू रॉ ने कहा। एक नौकर? हो, तुम क्या सोचते हो जियो हुआ? किसी भी तरह से हम अपनी बहन को एक जानवर की मदद कर सकते हैं, युआन ने उससे पूछा। जियो हुआ ने कहा और कहा, जानवरों को परेशान करना बहुत आसान है। आपको इसे कुछ भोजन खिलाने की जरूरत है और यदि यह आपको पसंद करता है तो आप इसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हो, यह इतना आसान है। यू रॉ ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। जियो हुआ ने फिर से सिर हिलाया और कहा, ऐसी तकनीकें भी हैं जो आपको जानवरों को कम करने और नियंत्रित करने की अनुमति देती हैं। चलो पहले फीडिंग विधि का प्रयास करें। हमें किस तरह का भोजन खिलाना चाहिए? यू रॉ ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के जानवर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर खाद्य पदार्थों की तरह है जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा, विशेष रूप से आत्मा फल शामिल है। आप लगभग एक आत्मा के फल के साथ ज्यादातर जानवरों को कम करने की गारंटी देते हैं। आत्मा फल? यह इस तरह की दयालुता है कि चांदी के ऐप ने उन सभी को लिया था। यू रॉ ने चिल्लाया। आप बाजार में आत्मा फलों को खरीद सकते हैं, वे प्रत्येक के बारे में 500,000 सोने के सिक्के के लायक है। 500,000 सोने के सिक्के? यू रॉ ने कहा। यह बहुत पैसा है, लेकिन आप उन्हें बहुत परेशानी के बिना बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है भाई? युआन ने तुरंत अपने शब्दों को सुनने के बाद पसीना शुरू कर दिया और उसने एक पल बाद कहा, मेरे पास केवल 200,000 सोने के सिक्के शेष हैं। ये कैसे संभव है? आप अभी भी धन लीडरबोर्ड पर नंबर 1 हैं। निश्चित रूप से आपके पास 200,000 से अधिक सोने के सिक्के हैं, यू रॉ ने कहा। युआन ने कहा, ठीक है। उस धन में से अधिकांश वास्तव में जियो हुआ के कब्जे में है। यू रॉ ने तब जियो हुआ को देखा और कहा, लेकिन वह धन अभी भी भाई का अधिकार है। जियो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, जियो हुआ केवल भाई युआन के लिए इसे पकड़ रहा है। फिर क्या समस्या है? यू रॉ पूछना जारी रखा। मैं जियो हुआ पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहता था और अपना खुद का पैसा कमाने के लिए चाहता था, इसलिए मैं उस पैसे का उपयोग नहीं करूंगा जिसे हम अपने खजाने को बेचने से अर्जित करेंगे जब तक कि यह आपात स्थिति न हो। युआन ने उसे समझाया। ओह, मैं देखता हूँ, तो मैं उससे पूछूंगा, यू रॉ ने कहा और उसने जारी रखा, जियो हुआ, क्या मैं आपसे 500,000 सोने के सिक्के उधार ले सकता हूँ? मैं आपको भविष्य में वापस भुगतान करूंगा। मैं भी अपने भाई पर हमेशा के लिए भरोसा नहीं रख सकता। जियो हुआ ने अपने छोटे सिर को झुकाया और 500,000 सोने के सिक्कों को वापस ले लिया ताकि इसे आंखों को झपकी के बिना यू रॉ को सौंप दिया जा सके। उसके स्तर पर एक किसान की आंखों में 500,000 सोने के सिक्के संपत्ति की एक उपेक्षित राशि है। क्या आप निश्चित हैं, यू रू? यह केवल 500,000 सोने के सिक्के है। आपको हमें वापस भुगतान नहीं करना है। युआन ने उससे कहा, मैंने इसे जियो हुआ से उधार लिया, तुम भाई, और मैं इसे वापस भुगतान किए बिना पैसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त लापरवाही नहीं कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम पर बहुत निर्भर नहीं होना चाहता। अगर आप जियो हुआ से उस पैसे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसा लगता है। उसके शब्दों को सुनकर युआन चिल्लाया, वैसे भी हम एक आत्मा फल कहाँ खरीद सकते हैं? यू रॉ ने पूछा। आत्मा फलों बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए केवल शानदार स्टोरों में उन्हें होगा, जियो हुआ ने कहा, और उन्होंने कहा, गोल्डन फीनिक्स बाजार नामक फीनिक्स सिटी में एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है और आप सबसे दुर्लभ और मूल्यवान पा सकते हैं वहां खजाना। महान, ये जगह कहाँ है? यू रॉ ने पूछा। लगभग 5,000 मील दूर। अगर हम अब छोड़ते हैं तो हमें कल सुबह तक पहुंचना चाहिए, जियो हुआ ने कहा। युआन ने कहा, कल सुबह? तुम क्या सोचते हो, यूरू? ये पूरी रात में मेरी पहली बार खेल नहीं होगी। चलो करते हैं। चूंकि मेरे पास स्कूल लौटने से पहले केवल एक दिन पहले होता है, इसलिए मैं जितना संभव हो सके आपके साथ खेलना चाहता हूँ। यू रॉ ने सिर हिलाया। अपनी उड़ान तलवार को पुनर्प्राप्त करने के बाद युआन ने यू रॉ को उठाया और जियो हुआ के साथ आकाश की ओर उड़ने से पहले तलवार पर कूद गया। यू रॉ ने कहा, हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा, मैं उड़ने वाली तलवार का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। यू रॉ ने कहा। मैं भी, युआन ने सिर हिलाया।
कुछ समय के लिए उड़ान भरने के बाद वे एक त्वरित ब्रेक लेने के लिए उतरे। कुछ और घंटों के लिए उड़ान भरने के बाद भाई बहन अस्थायी रूप से रात के खाने के लिए लॉग इन किए। एक बार जब वे खेल में वापस आ गए तो वे अपनी यात्रा में लौट आए और यू रॉ जल्द ही युआन की बाहों में सो जाएंगे। कई घंटे बाद जब तक यू रॉ जाग गया वे पहले ही 5000 मील की यात्रा कर चुके थे। अधिक के लिए लाइटनोवेल पर जाएं। गुड मॉर्निंग यू रू, हम 1 घंटे के भीतर वहां होना चाहिए, युआन ने कहा। भाई, ओह नहीं, मैं गलती से सो गया क्योंकि उड़ान बहुत अच्छा लगा, यू रॉ ने कहा। मुझे खेद है भाई, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? युआन ने अपने सिर को हिला दिया। भले ही आप मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, मैं सो गया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया, उसने चिल्लाया। ये ठीक है, वैसे भी वहां देखो, मैं एक फीनिक्स देख सकता हूं, युआन ने अचानक उससे कहा। क्या एक फीनिक्स? यू रॉ तुरंत ये देखने के लिए बदल गया कि वह आकाश में एक बड़ी पक्षी को देखने के लिए कहां देख रहा था। हालांकि एक बार जब वे इसके करीब आ गए तो उन्हें एहसास हुआ कि फीनिक्स वास्तव में एक विशाल फीनिक्स पतंग था जिसे शहर से उड़ाया जा रहा था। एक पतंग, यू रॉ ने कम और आश्चर्यजनक आवाज में झुकाया क्योंकि यह पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर पतंग को देखकर है। अफवाहें ये है कि वर्तमान में एक जीवित फीनिक्स शहर में रह रहे हैं और उस पतंग का उपयोग फीनिक्स का सम्मान करने के लिए किया जाता है, जियो हुआ ने कहा। 1 सेकंड प्रतीक्षा करें, शहर में रहने वाला एक असली फीनिक्स? निश्चित रूप से यह नकली होना चाहिए, है ना? आखिरकार फीनिक्स की महामहिम दृष्टि को याद करने में कौन सक्षम होगा? यू रॉ ने कहा। फीनिक्स जैसे जादू जानवरों को दिव्य जानवरों के रूप में माना जाता है और एक निश्चित खेती के आधार तक पहुंचने के बाद उनके पास मानव फॉर्म लेने की क्षमता है, इसलिए यह असंभव नहीं है कि एक फीनिक्स एक मानव के रूप में छिपे हुए शहर में रह सके, जियो हुआ ने समझाया। अगर वास्तव में एक फीनिक्स है तो मैं एक से मिलना चाहता हूं। यू रॉ ने शहर से कुछ मील की दूरी पर उतर गए क्योंकि वे शहर से कुछ मील दूर हो गए। चैप्टर 85 गोल्डन फीनिक्स बाजार। आपने फीनिक्स सिटी की खोज की है। जब युआन और अन्य ने शहर से संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत शहर के प्रवेश द्वार से कम 1 मील लंबी दूरी के लिए खिंचाव की विशाल रेखा को देखा। स्वर्ग के नाम में क्या कतार इतनी लंबी क्यों है? युआन ने चौड़ी आंखों के साथ लाइन पर देखा। यह इतना व्यस्त है कि यह जगह इतनी व्यस्त है। फीनिक्स सिटी पूर्वी महाद्वीप के भीतर अपने समृद्ध पर्यावरण और खजाने की बहुतायत के कारण सबसे लोकप्रिय क्षेत्रों में से एक है, इसलिए दुनिया भर के शक्तिशाली किसानों और समृद्ध व्यापारियों को व्यवसाय करने के लिए यहाँ आते हैं, जियो हुआ ने समझाया उसे। वैसे भी चलो पहले लाइन में जाओ। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने बोलने के समय लाइन में प्रवेश किया था। युआन ने कहा कि वह लाइन के पीछे चला गया। आधे घंटे के लिए लाइन में खड़े होने के बाद अंततः ये शहर में प्रवेश करने की बारी थी। एक बार युआन ने उनसे संपर्क करने के बाद गार्ड में से एक ने कहा, इस गेंद पर अपने हाथ रखें। युआन ने अपने हाथों को क्रिस्टल बॉल पर रखा और एक बार गार्डों ने पुष्टि की कि वह एक अपराधी नहीं था। उन्होंने कहा, फीनिक्स शहर के लिए प्रवेश शुल्क 1 स्वर्ण सिक्का है। युआन ने कहा, हम में से 3 एक साथ हैं। युआन ने कहा कि उन्होंने उन्हें सोने के सिक्कों के 3 टुकड़े सौंप दिए। यहाँ आपके अतिथि परमिट है। विशाल आबादी के कारण और शहर को खत्म नहीं करना चाहते हैं, आपको केवल 3 दिनों के लिए फीनिक्स शहर में रहने की इजाजत है। यदि आप अपनी तिथि के पीछे पकड़े गए हैं तो आपको 100,000 सोने के सिक्के जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो आपको जाना होगा प्रशासन हॉल और आप एक कीमत के लिए अपना समय बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूं, युआन को अंततः अंदर जाने से पहले ऐसे नियमों से सहमत होना पड़ा। वाह, ये जगह इस बात से कहीं अधिक लोकप्रिय है कि अगर उन्हें ऐसे नियमों को ओवरपॉपुलेशन के लिए डरने की जरूरत है। युआन ने कहा कि एक बार वे अंदर थे। व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने वाले सबसे लोकप्रिय शहर इस तरह हैं, जियो हुआ ने कहा। ठीक है, 3 दिन पर्याप्त से अधिक है क्योंकि हम एक आत्मा फल प्राप्त करने के तुरंत बाद छोड़ देंगे। वैसे भी अब हम कहाँ जाते हैं? युआन ने उससे पूछा। हालांकि जियो हुआ ने अपने सिर को हिलाकर कहा, जियो हुआ पहले यहाँ कभी नहीं रहा है, उसने केवल सुनहरे फीनिक्स बाजार के बारे में सुना है। युआन ने कहा, फिर मुझे लगता है कि हमें पूछना होगा। पैदल चलने वालों से बात करने वाले कुछ मिनट बिताने के बाद युआन को दिशा का एक अच्छा विचार मिला और अन्य 2 लड़कियों के साथ गोल्डन फीनिक्स बाजार की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। ये जगह वास्तव में केवल व्यापार के लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां जाते हैं, सड़कों की दुकानों के अलावा कुछ भी नहीं भरी जाती है। यू रॉ ने कहा, दृश्यों का आनंद ले रहे थे। क्या लोग इस शहर में भी रहते हैं? क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी घर नहीं देखा है। केवल सबसे धनी लोग फीनिक्स सिटी जैसे एक स्थान पर रहेंगे और वे सभी शहर के केंद्र में हैं। क्या आप दूरी में उन ऊंची इमारतों को देखते हैं? वे घर हैं। जियो हुआ ने कहा कि उसने उस दिशा में इशारा किया। क्या वे पगोडा वास्तव में घर हैं? ये किसानों के हेवन में रहने जैसा है जिसमें 21 मंजिल है। यू रॉ ने कहा। कई मिनटों के लिए चलने के बाद वे इस बेहद व्यापक सड़क पर एक सुंदर गोल्डन फीनिक्स बाजार पतंग आकाश में उड़ते हुए पहुंचे। वाह, तो ये गोल्डन फीनिक्स बाजार है, लेकिन यह अन्य सड़कों की तुलना में इतना खाली क्यों दिखाई देता है? युआन ने अपनी भौहें उठाई। जियो हुआ, मुझे लगता है कि यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं।
वैसे भी हमें बस हर स्टोर को देखना चाहिए जब तक कि हम एक ऐसा नहीं पाते कि आत्मा फल बेच रहे हैं, है ना? युआन ने कहा। संयुक्त राष्ट्र। उन्होंने सिर हिलाया। हालांकि सड़क में प्रवेश करने के लिए तैयार युआन के रूप में वे तुरंत खड़े गार्ड द्वारा तुरंत बंद कर दिए गए थे। एक सेकंड रुको, क्या आपको इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति है? गार्ड ने उनसे पूछा। अनुमति? हमें गोल्डन फीनिक्स बाजार में प्रवेश करने की अनुमति की आवश्यकता है। युआन ने उन्हें एक आश्चर्यजनक रूप से पूछा, क्योंकि यह उनकी पहली बार सुनवाई है। स्वाभाविक रूप से गोल्डन फीनिक्स बाजार आपकी सामान्य जगह नहीं है जहां कोई सामान्य रूप से प्रवेश कर सकता है, और केवल परमिट वाले लोगों को यहां व्यवसाय करने की अनुमति है। फिर हमें परमिट कहां मिलती है? मैं वहां कुछ खरीदना चाहता हूं। युआन ने उनसे पूछा। यह आपका पहला समय यहां होना चाहिए। यहां तक कि इस जगह में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको परमिट के लिए भी विचार करने से पहले आपको शहर के भगवान को एक उदार राशि दान करना होगा। गार्ड ने उससे कहा। पैसे? युआन तुरंत पसीना शुरू कर दिया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गार्ड ने कहा, ज्यादातर लोग कम से कम 10,000 सोने के सिक्के दान करते हैं। 10,000 सोने के सिक्के। युआन के जबड़े जमीन पर गिर गए। यदि किसी को गोल्डन फीनिक्स बाजार का उपयोग करने के लिए 10,000 का भुगतान करना होगा, तो वे कहीं और जा सकते हैं। कम से कम उनके पास ऐसा करके खर्च करने के लिए 10,000 सोने के सिक्के होंगे। गोल्डन फीनिक्स बाजार के बारे में इतना खास क्या है? वैसे भी यदि आप मुझसे पूछे तो किसी स्थान पर खरीदारी करने के लिए परमिट के लिए 10,000 सिक्के की आवश्यकता है। उनके सही दिमाग में कोई भी इसके लिए इतना पैसा नहीं देगा। यूरो ने अपने सिर को हिलाकर रख दिया, इस प्रणाली के पीछे कारण को समझने में असमर्थ। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं, युवा महिला। यद्यपि यह महंगा हो सकता है, ये बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस स्थान पर आप जो लोग पा सकते हैं वे ज्यादातर इस दुनिया में अत्यधिक समर्थन या स्थिति वाले प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, और ज्यादातर लोग यहाँ इन व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने के लिए यहाँ आते हैं। खरीदारी केवल माध्यमिक है। गार्ड ने उन्हें गोल्डन फीनिक्स बाजार का सही उद्देश्य बताया। अधिक के लिए पर जाएं एलाइट नोवल पब बजे, मैं देखता हूँ जो अधिक समझ में आता है। यूरो ने सिर हिलाया। आत्मा फल के बारे में क्या? चूंकि हम अतिरिक्त 10,000 सोने के सिक्के खर्च किए बिना इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हमें उनके लिए कहीं और देखना होगा, युआन ने चिल्लाया। आत्मा फल? यदि आप आत्मा के फल की तलाश में हैं, तो आप केवल उन्हें गोल्डन फीनिक्स बाजार के अंदर पा सकते हैं, गार्ड्स ने युआन के शब्दों को सुनने के बाद कहा। कितना सुविधाजनक, युआन फिर से चिल्लाया। यदि आप वास्तव में गोल्डन फीनिक्स बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं तो ऐसे विधियां हैं जिन्हें भुगतान या परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि गार्डों में से एक ने अचानक कहा, वे विधियां क्या है? युआन ने तुरंत पूछा। ये वास्तव में काफी सरल है। गार्ड ने बोलने से पहले एक दूसरे के साथ नजर का आदान प्रदान किया। आपको बस एक आत्मा ग्रैंडमास्टर किसान से सिफारिश की आवश्यकता है। यदि आप आत्मा ग्रैंडमास्टर क्षेत्र तक पहुंचते हैं तो आपको बिना किसी सीमा के गोल्डन फीनिक्स बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। हा। गार्ड बाद हंसते हुए फट गए, ये सोचकर कि आत्मा ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में किसी को खोजने के बजाय 10,000 सोने के सिक्के का भुगतान करने के लिए यह अधिक यथार्थवादी था। आत्मा ग्रैंडमास्टर, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? हमारे पास यहाँ एक है। युआन ने अपने चेहरे पर एक राहत मिली। तुमने क्या कहा? कि आपके बीच एक आत्मा भव्य है। कौन? तुम? हा। गार्ड ने युआन को गंभीरता से नहीं लिया और जोर से हंसना शुरू कर दिया। युआन ने कहा, ठीक है, वह बिल्कुल आत्मा नहीं है, वह एक आत्मा राजा है। युआन ने कहा कि उन्होंने जियो हुआ की ओर इशारा किया। आत्मा राजा? हा। गार्ड ने अपने शब्दों को सुनने के बाद इतनी मेहनत की कि वे हंसी से मरने वाले फर्श पर रोलिंग शुरू कर देंगे। युआन ने अपने चेहरे पर एक डम्फॉल्ड अभिव्यक्ति के साथ गार्ड को देखा। वे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतना हास्यास्पद क्या है? अगर यह छोटी लड़की एक आत्मा ग्रैंडमास्टर खेती के आधार के साथ एक किसान है, तो बहुत कम आत्मा राजा, मैं नग्न के दौरान गोल्डन फीनिक्स बाजार के चारों ओर एक पूरी गोद चलाऊंगा। गार्डों में से एक ने अचानक कहा, केवल गोल्डन फीनिक्स बाजार? अगर वह वास्तव में एक आत्मा राजा है तो मैं पूरे शहर को नग्न करने के लिए तैयार हूँ। हा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूरो और युआन ने एक दूसरे को उठाया भौहें के साथ देखा। ड्यूटी पर रहते हुए आप दो हंसते हुए क्या है? मैं हाल ही में एक बुरे मूड में रहा हूं, इसलिए मैं कुछ हंसी का उपयोग कर सकता हूं। आगे बढ़ो, मुझे बताओ कि इतना मजेदार क्या है? एक स्पष्ट लेकिन परेशान स्त्री आवाज अचानक बढ़ी, और जब गार्ड ने इस मादा की आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत हंसना बंद कर दिया और अपने चेहरे पर भयभीत अभिव्यक्तियों के साथ घूमना, जैसा कि वे मौत पर घूर रहे थे। युआन और यूरो भी उस व्यक्ति को देखने के लिए बदल गए जो सिर्फ बोले गए थे, और सुनहरे फीनिक्स पैटर्न वाले लाल वस्त्र पहनने वाले 20वीं दंत में एक बहुत ही खूबसूरत महिला अपनी दिशा में चल रही थी। मैडम फैंग। गार्ड ने तुरंत ठंडे पसीने में भिगोकर अपनी पीठ के साथ जमीन पर कोव किया। हम कर्तव्य के दौरान हंसने के लिए गलत थे।
कृपया दया करो। हालांकि मैडम फैंग के रूप में संबोधित महिला को संबोधित किया जा रहा है। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैं जानना चाहता हूं कि यह इतना मजाकिया है कि यह आपको पागल की तरह हंसता है। डब्ल्यू वेल, यह इस तरह है। गार्ड मैडम फैंग की स्थिति को समझाने के लिए आगे बढ़े। बाद में कुछ क्षण महोदय फैंग ने गार्ड से युआन और उसके बगल में 2 लड़कियों को अपना ध्यान दिया। तो आपको लगता है कि आत्मा राजा होने के बारे में मजाक करना मजाकिया है? हो। मैडम फैंग ने उन पर अपनी आंखों को संकुचित कर दिया और अचानक उछाल। एक आत्मा ग्रैंड मास्टर का खेती आधार अचानक मैडम फैंग के शरीर से उगाया, जो क्षेत्र को घुटन दबाव के साथ भर रहा था, जिससे युआन और यूरो को चोकिंग शुरू हो गया था, हालांकि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। क्या आपको अभी भी लगता है कि यह मजाकिया है? हालांकि मैडम फैंग से पहले जियो हुआ ने एक प्यारा लेकिन गुस्से में आवाज में चिल्लाया, आपने भाई युआन को कैसे नुकसान पहुंचाया? बूम! मैडम फैंग के दबाव से कहीं ज्यादा भारी दबाव अचानक मैडम फैंग के दबाव को रद्द करने के लिए प्रकट हुआ। मैडम फैंग को उसके घुटनों पर मजबूर करने से पहले अधिक के लिए पर जाएं। कंपनी ती यह है। मैडम फैंग ने अपने सिर को जिया हुआ को देखने के लिए बहुत प्रयास किए, जिसमें सदमे और भय से भरा हुआ। एक आत्मा राजा। अध्याय 86। मैडम फैंग एक असली आत्मा राजा। वह एक असली आत्मा राजा है। लेकिन यह कैसे संभव है? एक आत्मा राजा संभवतः निचले आकाश में कैसे रह सकता है? मैडम फैंग ने अपनी गलती को समझने के बाद अंदर की ओर रोया, जो संभावित रूप से अपने जीवन को समाप्त कर सकता था। कृपया दया करो, वरिष्ठ आत्मा राजा। इस जूनियर की आंखें थीं, लेकिन अभी भी आपकी शक्तिशाली उपस्थिति को पहचानने में विफल रही। मैडम फैंग ने तब ठोस मंजिल को चुंबन अपने चिकनी माथे के साथ फर्श पर फेंक दिया। हालांकि जियो हुआ ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जारी करने के लिए झगड़ा नहीं किया और जारी रखा। यहाँ क्या चल रहा है? कौन सा विशेषज्ञ इस शक्तिशाली उपस्थिति का उत्सर्जन कर रहा है? यह विशेषज्ञ निश्चित रूप से आत्मा ग्रैंड मास्टर दायरे को पार करता है। आत्मा भगवान दायित्व नहीं, ये भी अधिक है। यह उपस्थिति एक आत्मा राजा से संबंधित है। गोल्डन फीनिक्स बाजार के भीतर स्थित अन्य विशेषज्ञ बहुत चौंक गए थे जब उन्होंने जियो हुआ की विशाल उपस्थिति को महसूस किया, जो पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। हालांकि वे भी इस स्थिति को देखने के लिए खिड़कियों को बाहर करने के लिए बहुत डरते थे, बहुत कम खुद को दिखाते थे, और जब तक सीधे नहीं कहा जाता है, वे अपनी नाकों को चिपकते नहीं, बल्कि यह नहीं है, खासकर जब एक आत्मा राजा शामिल था। आखिरकार एक गलती का मतलब उनके व्यापार और यहां तक कि उनके जीवन का अंत हो सकता है। इस कम आकाश में एक आत्मा राजा कितनी शक्ति है, जहां चोटी विशेषज्ञ केवल आत्मा ग्रैंड मास्टर दायरे में है। इस बीच गोल्डन फीनिक्स बाजार के प्रवेश द्वार पर महोदय फैंग फर्श पर कोविंग बना रहा, न कि उसके सिर को उठाने की हिम्मत भी। युआन ने एक पल बाद में कहा, जियो हुआ, ये ठीक है, हमें चोट नहीं लगी है। संयुक्त राष्ट्र। जियो हुआ ने अपने सिर को झुकाया और तुरंत अपने शक्तिशाली आभा को पुनः प्राप्त किया, जिससे मैडम फैंग को फिर से सांस लेने की इजाजत दी गई। क्या तुम ठीक हो? युआन ने अपने हाथ को बाहर निकालने से पहले मैडम फैंग से संपर्क किया। धन्यवाद। डरते हुए कि जियो हुआ ने फिर से उस पर नाराज हो सकता है अगर वह अपने हाथों को स्वीकार नहीं करती है, मैडम फैंग ने युआन के हाथों को पकड़ लिया और उसे अपने पैरों पर खींचने की अनुमति दी। वैसे भी मैं खुद से आगे बढ़ने और आपके लिए परेशानी पैदा करने के लिए फिर से माफी मांगूंगा, और मैंने कभी आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। मैडम फैंग ने अपने सिर को कम कर दिया और फिर से खड़े होने के बाद उन्हें माफी मांगने के लिए उन्हें झुका दिया। युआन ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट के साथ कहा, यह केवल एक गलतफहमी थी, आपको इसे दिल में ले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी चूंकि आपने पुष्टि की है कि जियो हुआ वास्तव में आत्मा राजा के स्तर पर है, हम गोल्डन फीनिक्स बाजार में खरीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? युआन ने उससे पूछा। वाह हाँ। मैडम फैंग ने जल्दी से उसके सिर को झुका दिया। यदि वे गोल्डन फीनिक्स बाजार में रहना चाहते हैं तो भी कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसने जारी रखा, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं जो भी देख रहा हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं शहर के सबसे प्रसिद्ध दुकानों में से एक गोल्डन फीनिक्स बाजार में फीनिक्स स्वर्ग का मालिक हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का खजाना खोज रहे हैं, हमारे पास ये होगा। अगर हम नहीं करते हैं तो हम जान लेंगे कि आप इसे कहां पा सकते हैं। वह बहुत अच्छा होगा, युआन ने कहा, और वह जारी रहा, हम एक आत्मा फल खरीदना चाहते हैं। आत्मा फल। मैडम फैंग ने उसे एक चकित चेहरे के साथ देखा, प्रतीत होता है कि भाषणहीन। मैडम फैंग की प्रतिक्रिया देखने के बाद युआन ने तुरंत परेशान महसूस किया, चिंता की कि यह अपनी दुर्लभता के कारण उपलब्ध नहीं हो सकता है। हालांकि महोदय फैंग पूर्ण विपरीत सोच रहा था, क्योंकि स्वर्ण फीनिक्स बाजार में आत्मा फल बहुत बेकार है, जहां खजाने आमतौर पर आत्मा फलों की तुलना में 100 गुना अधिक मूल्य के होते हैं। अगर यह केवल आत्मा फल है तो मैं आपके लिए कुछ मुफ्त में पेश कर सकता हूं। मैडम फैंग ने एक पल बाद में कहा, वास्तव में यह बहुत महंगा नहीं है। हालांकि युआन ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। हाँ, यह मेरी परेशानी के लिए खेद है कि मैंने आपको 3 आज के कारण कहा है, मैडम फैंग ने कहा, और अगर मुझे ईमानदार होना है तो आत्मा फल मेरी आंखों में मूल्यवान नहीं है, क्योंकि मेरी दुकान ऐसी चीजें बेचती है जो अधिक के लायक है।
चूंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं विनम्र नहीं होगा। युआन ने अपना सिर हिलाया। कृपया मेरा अनुसरण करें। मैडम फेंग ने कहा कि वह चारों ओर मुड़ गई और दूर चलना शुरू कर दिया। युआन ने मैडम फेंग के बाद कहा, क्या यह महान नहीं है, यूरू? हमें आत्मा के फल पर अब कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद उन्होंने इस शानदार इमारत में प्रवेश किया जो स्वर्ण फीनिक्स बाजार के बीच में कहीं भी था। आपका स्वागत है, मैडम फेंग। फीनिक्स स्वर्ग सम्मानित मेहमानों में आपका स्वागत है। मजदूरों ने उन्हें इमारत में प्रवेश करने के पल को बधाई दी। मैडम फेंग ने वहां से एक से बात करने से पहले अपने सिर को झुका दिया। मुझे 3 आत्मा फल लाएं और उन्हें अच्छी तरह से लपेटें। यह इन सम्मानित मेहमानों के लिए है। जैसा कि आप चाहते हैं, मैडम फेंग। काम करने से पहले काम करने वाला झुका हुआ। युआन ने बाद में कहा, 3 आत्मा फल। हमने केवल एक खरीदने की योजना बनाई है। इसके बारे में चिंता न करें, 1 या 3 यह मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैडम फेंग ने मुस्कुराहट के साथ कहा। और फिर उसने सुझाव दिया, वैसे भी उनके लिए आत्मा फलों को लपेटने में कुछ समय लग सकता है। जब हम इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको स्टोर के चारों ओर क्यों नहीं दिखाता? उसके शब्दों को सुनकर युआन ने सिर हिलाया और वे इमारत की पहली मंजिल के चारों ओर मैडम फेंग का पालन करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ आमतौर पर खजाने कितने मूल्यवान है? मुझे कोई मूल्य टैग नहीं दिख रहा है, युआन ने अचानक उसे जिज्ञासा से पूछा। मैडम फेंग ने तुरंत जवाब दिया, पहली मंजिल में ज्यादातर 10 मिलियन सोने के सिक्कों और 100 मिलियन सोने के सिक्कों के बीच खजाने के खजाने होते हैं। 100 मिलियन सोने के सिक्के? युआन ने उसे एक चकित चेहरे के साथ देखा। इस इमारत में लगभग 6 मंजिलें दिखाई दी, और यदि पहली मंजिल में पहले से ही उन खजाने में शामिल थे जो लाखों सोने के सिक्कों के लायक होते हैं, तो वह कल्पना नहीं कर सकते कि शीर्ष मंजिलों पर उनके पास किस प्रकार का खजाना है। यह क्या है? युआन अचानक एक डिस्प्ले केस के सामने रुक गया जिसमें एक लाल लाल पत्ता था, यह सोचकर कि यह एक खजाना कैसे है। यह शैतान के जंगल से एक रक्त का पत्ता है। यह एक दुर्लभ खजाना है जिसके लिए स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए 500 साल की आवश्यकता होती है, मैडम फेंग ने उन्हें समझाया। यह आमतौर पर गोलियों को मजबूत करने में उपयोग किया जाता है। क्या ऐसा है? युआन कम आवाज में झुका हुआ है। कुछ मिनट बाद उन्होंने पहली मंजिल पर सभी खजाने को देखना समाप्त कर दिया। क्या आप अन्य मंजिलों को देखना चाहते हैं? मैडम फेंग ने बाद में पूछा कि वे दौरे का आनंद ले रहे थे, विशेष रूप से युआन, जिनकी आंखें अनिवार्य रूप से उत्तेजना के साथ चमक रही थी। युआन ने कहा, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं क्यों? मैडम फेंग थोड़ी अजीब आवाज में हंसे। जबकि वह आमतौर पर अजनबियों को उच्च मंजिलों की अनुमति नहीं देगी, वहां बस कुछ भी ऐसा नहीं था जब वह उनके बीच एक आत्मा राजा था। यहां तक कि अगर युआन पूरी इमारत को लूटना चाहता था, तब भी महोदया फेंग स्टो को लूटते समय अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ ही खड़ा हो सकता था। हालांकि चूंकि युआन उस तरह का व्यक्ति नहीं प्रतीत होता है, यहां तक कि आसपास के सुखद महसूस करने के लिए भी महसूस किया जाता है, महोदया फेंग उन्हें खजाने को दिखाने के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, अन्यथा वह इसे पहले स्थान पर भी सुझाव नहीं देगी। मैडम फेंग ने युआन और दूसरों को दूसरी मंजिल में कुछ क्षणों में लाया, लेकिन पहली मंजिल की तुलना में दूसरी मंजिल पर कम प्रदर्शन के मामले दिखाई दिए। इस मंजिल पर खजाने कितने हैं? युआन मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सकता है। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कहा, लगभग 100 मिलियन सोने के सिक्के 200 मिलियन है। 200 मिलियन? युआन खुद को भारी मात्रा में धन सुनने से पसीना महसूस कर सकता है। मैडम फेंग ने फिर जारी रखा, तीसरे और चौथी मंजिल पर खजाने लगभग 200 मिलियन से 700 मिलियन के लायक हैं। 5वीं मंजिल पर खजाने 1 अरब सोने के सिक्कों से अधिक मूल्यवान हैं, लेकिन चूंकि राशि बहुत अधिक है, हम आमतौर पर उस बिंदु से केवल आत्मा क्रिस्टल स्वीकार करते हैं। 6ठी मंजिल के लिए अधिकांश खजाने अमूल्य हैं, इसलिए हम केवल इसके लिए एक समान मूल्य के साथ व्यापार स्वीकार करते हैं। दूसरी मंजिल पर हर खजाने को देखने के बाद वे तीसरी मंजिल पर जारी रहे। यह एक दिव्य ग्रेट तलवार है। युआन ने अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ प्रदर्शन मामले में सुंदर और तेज तलवार पर देखा। उस तलवार को हजारों लॉर्ड्स कहा जाता है, और हालांकि यह केवल निम्न गुणवत्ता का है, यह उस बिंदु पर बेहद शक्तिशाली है जहां भी एक प्राणघातक एक पूरे पहाड़ को आधे में घटाकर आधे में घुसने में सक्षम होगा यदि वे इसे घुमा सकते हैं। जियो हुआ, इस तरह से कुछ करने के लिए मुझे किस खेती के स्तर की आवश्यकता है? युआन ने उससे पूछने का फैसला किया। भाई युआन, अब पृथ्वी ग्रेड खजाने को चलाने में सक्षम होना चाहिए, शायद निम्न गुणवत्ता वाले स्वर्ग ग्रेड खजाने भी। हालांकि आपको एक दिव्य ग्रेड खजाने को चलाने पर विचार करने से पहले आत्मा ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। आत्मा ग्रैंड मास्टर? ये काफी दूर है, युआन चिल्लाया। तीसरी मंजिल पर कुछ मिनट बिताने के बाद जैसे ही वे चौथी मंजिल पर जाने के लिए तैयार थे, श्रमिकों में से एक ने उनसे 3 शानदार दिखने वाले वर्ग बक्से के साथ संपर्क किया। मैडम फेंग, यहाँ आत्मा फल हैं जिन्हें आपने अनुरोध किया है, और अधिक के लिए लाइट ओवल पब कॉम। मैडम फेंग ने उन्हें युआन में सौंपने से पहले आत्मा फलों को स्वीकार कर लिया। यहाँ आप जाते हैं, मेहमानों को सम्मानित करते हैं। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन कृपया मुझसे इस छोटे टोकन को स्वीकार करें। धन्यवाद। युआन ने अपने चेहरे पर एक विनम्र अभिव्यक्ति के साथ बक्से स्वीकार किए।
यद्यपि आपके पास अब आपके पास आया है, क्या आप अभी भी अन्य मंजिलों को देखना चाहते हैं? मैं देख सकता हूं कि आप तलवारों के लिए एक आकर्षण है। चूंकि यह मामला है, इसलिए आप निश्चित रूप से शीर्ष मंजिल पर मेरे पास क्या प्यार करेंगे? मैडम फेंग ने उसके बाद कहा। जबकि वह अब युआन छोड़ने दे सकती थी, वह नहीं चाहती थी कि वे उनके साथ कुछ प्रकार के संबंध बनाने से पहले छोड़ दे, खासकर जियो हुआ एक आत्मा राजा के साथ। ठीक है, युआन तुरंत सिर हिलाया, क्योंकि वह उच्च मंजिलों पर खजाने के बारे में भी उत्सुक था। अध्याय 87 अध्यापन ओवरलोड आत्मा के फल को अपनी स्थानिक अंगूठी युआन में डालने के बाद युआन और अन्य ने मैडम फेंग को चौथी मंजिल तक पीछा किया, जहां कम प्रदर्शन मामले भी उपलब्ध थे। ये किस तरह की गोली है? यूरो ने अचानक प्रदर्शन मामले में लाल रंग की गोली को देखने के बाद पूछा, क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सकती कि एक गोली कैसे संभवतः सैकड़ों लाख सोने के सिक्के खर्च कर सकती है। यह आत्मा उन्नति गोली है। यह आत्मा मास्टर दायरे से पहले किसी भी किसान के पहले किसी भी खेती के आधार को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए 9 स्तर। मैडम फेंग ने उसे समझाया। एक संपूर्ण दायरा। तो अगर मैं इसे निगल लिया तो मैं अभी आत्मा योद्धा दायरे तक पहुंच सकता हूं? यूरो ने पूछा, उसकी आवाज सदमे से भरा। सही, हालांकि आप इनमें से एक को अपने जीवन काल में केवल उपभोग कर सकते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसे पहले स्तर की भावना योद्धा दायरे में उपभोग करेंगे ताकि वे तुरंत एक आत्मा मास्टर बन सकें। वाह, इनमें से एक लागत कितनी होगी? युआन ने बाद में पूछा। 650 मिलियन सोने के सिक्के, मैडम फेंग ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। 650 मिलियन। युआन के जबड़े गिरा दिया। इसने 5वें स्तर की भावना योद्धा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसे ज्यादा प्रयास या पैसा नहीं लिया, इसलिए हास्यास्पद कीमत उसकी आंखों में अन्यायपूर्ण लग रही थी। हालांकि इस दुनिया में अधिकांश खेतीकर्ताओं के लिए जो एक ही सफलता के लिए महीनों और वर्षों के प्रयासों की आवश्यकता होती है, अगर वे संभावित रूप से एक गोली के साथ अपने जीवन के कई वर्षों को बचा सकते हैं, तो आत्मा उन्नति गोली हर पैसे के लायक थी अगर वे इसे बर्दाश्त कर सकते थे। चौथी मंजिल के चारों ओर एक सकल चलने के बाद मैडम फेंग ने उन्हें 5वीं मंजिल पर लाया, जहां केवल 7 वस्तुओं को बेचा जा रहा था। यहाँ सब कुछ 1 अरब से अधिक सोने के सिक्कों के लायक है। मुझे आश्चर्य है कि आप इस दुनिया में उस राशि के साथ क्या कर सकते हैं। यूरो, यद्यपि 1 अरब सोने के सिक्के बहुत अधिक प्रतीत हो सकते हैं, वास्तव में यह उतना ही नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। एक औसत संप्रदाय एक महीने में लाखों सोने के सिक्कों को कमाता है और खर्च करेगा, जबकि बड़े लोग हर महीने सैकड़ों लाख सोने के सिक्के खर्च करेंगे। मैडम फेंग ने कहा, लेकिन ये हजारों लोगों के साथ एक संपूर्ण संप्रदाय के लिए है ना? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति पर इतना पैसा खर्च करने की कल्पना नहीं कर सकता। यूरो ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। यदि आप पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं तो लोग आवश्यकतानुसार अधिक संसाधन खर्च करने के इच्छुक होंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे कि कितने संसाधन अमीर परिवार अपने सबसे प्रतिभाशाली बच्चों पर खर्च करते हैं। मैडम फेंग ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा, चलो इस सुनहरे आत्मा रेशम को उदाहरण के लिए लेते हैं। यह सुनहरा आत्मा रेशम एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली गोली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो किसी व्यक्ति की खेती की गति को स्थायी रूप से बढ़ाएगा। यदि आपके परिवार में बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है और पर्याप्त धन, तो क्या आप इसे इस व्यक्ति पर खर्च करने के लिए तैयार होंगे, जो भविष्य में निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति बन जाएगा और जो भी आप खर्च करेंगे उससे कहीं अधिक कमाएंगे? व्यापार में निवेश के बीच वास्तव में बहुत अंतर नहीं है और किसी व्यक्ति को उनके विकास को अधिकतम करने की उम्मीद कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के भविष्य में निवेश करना यूरो युआन को देखने के लिए बदल गया, जिसे इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली बालकौतियों में से एक माना जाता था, और उनके परिवार ने एक अपंग होने से पहले उसके परिवार में कितना निवेश किया था। क्या आप एक जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं जिसे 7 रंगीन जड़ी बूटी कहा जाता है? आपको लगता है कि उनमें से एक कितना खर्च करेगा? युआन ने अचानक उससे पूछा, जो खजाने के लिए कीमतों में बहुत अनुभवी दिखाई दिया। 7 रंगीन जड़ी बूटी। अब यह एक खजाना है जो गोल्डन फीनिक्स बाजार में एक स्टो के साथ हर कोई कोवेट होगा, भले ही वे इसे बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मेरे पास अभी एक था तो इसे 6ठे मंजिल पर रखा जाएगा, क्योंकि वे बेहद दुर्लभ और अमूल्य हैं। अमूल्य, युआन चिल्लाया। अधिक के लिए lightenov.elpb.com पर जाएं। अपनी प्रतिक्रिया देखकर महोदया फेंग ने उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। सोच रहा था कि क्या उसके पास उसके कब्जे में 7 रंगीन जड़ी बूटी थी। वैसे भी चलो दौरे को जारी रखें। मैडम फेंग ने एक पल बाद कहा, और वे डिस्प्ले मामलों को देखने के लिए लौट आए, जबकि मैडम फेंग ने उन्हें इन खजाने के लिए इतिहास और मूल्य को समझाया जो कि 1 अरब सोने के सिक्कों के लायक है। कुछ समय बाद महोदया फेंग ने युआन और दूसरों को इमारत में शीर्ष मंजिल पर लाया। इस मंजिल पर केवल 3 आइटम है। युआन एक दूसरे से दूर 3 मोटी प्रदर्शन मामलों को पूरी तरह से देखने के बाद मम्बल। हालांकि पिछले पारदर्शी प्रदर्शन मामलों के विपरीत, ये प्रदर्शन मामले पूरी तरह से काले थे, चश्मे के समान थे। मैडम फेंग ने उनसे कहा, यह प्रदर्शन मामलों को एक शक्तिशाली गठन से संरक्षित किया जाता है जो एक आत्मा ग्रैंडमास्टर से भी हमलों को अवरुद्ध कर सकता है, जैसे कि खुद को। फिर उसने अपनी उंगलियों को छीन लिया और प्रदर्शन मामलों में से एक अचानक पारदर्शी हो गया, जिससे उन्हें अंदर की वस्तु को देखने की इजाजत दी गई। क्या वह दिल है?
युआन ने लाल स्पंदन की वस्तु को देखने के बाद एक परेशान आवाज में पूछा जो एक हरा हुआ दिल जैसा दिखता था। यह अभी भी धड़क रहा है भी? यू रॉ ने कहा। मैडम फैंग ने कहा, हालांकि यह इस तरह दिखता है और दिल जैसा दिखता है, ये वास्तव में एक राक्षस कोर है जो एक बार आत्मा ग्रैंडमास्टर दायरे में एक बेहद भयभीत जादुई जानवर से संबंधित था। एक राक्षस कोर, ये धड़क रहा है। युआन के जबड़े ने गिरा दिया क्योंकि यह पहली बार इस तरह के एक अद्वितीय दिखने वाले राक्षस कोर को देख रहा है। यद्यपि वह आंखों को बल्लेबाजी के बिना सामान्य राक्षस कोर खा सकता है, लेकिन उसे निश्चित रूप से कुछ मुंह में घृणित कुछ डालने में परेशानी होगी। आत्मा ग्रैंडमास्टर राक्षसी जानवर एक विशेष अस्तित्व था जिसमें राक्षसी रक्त की नसों में बहती थी, इसलिए इसका राक्षस कोर इस तरह क्यों दिखता था? मैडम फैंग ने कहा। राक्षस, वे जादुई जानवरों से कैसे भिन्न होते हैं? युआन ने पूछा। राक्षस बेहद शक्तिशाली और भयभीत राक्षस हैं जो मनुष्यों के समान होते हैं, लेकिन न तो मानव हैं और न ही जानवर हैं। वे अज्ञात उत्पत्ति के साथ खूनी प्यारी इकाइयां हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि वे अस्तित्व में कैसे आए। हालांकि हम जानते हैं कि वे बेहद शक्तिशाली हैं और डरते हैं ज्यादातर लोग, उसने समझाया। मैं देखता हूँ, युआन चिल्लाया। ठीक है, आपको निचले आकाश में कोई राक्षस नहीं मिलेगा, हालांकि क्योंकि वे आमतौर पर यहाँ मौजूद होने के लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। मैडम फैंग ने एक पल बाद कहा। चलो अगले आइटम पर चलते हैं। मुझे एक एहसास है कि आप वास्तव में इसे पसंद करेंगे। उसकी उंगलियों को छीनने के बाद दूसरे डिस्प्ले केस ने खुद को प्रकट किया। ये है एक तलवार। युआन ने प्रशंसा के साथ लंबे प्रदर्शन के मामले में सुंदर, अभी तक भयंकर दिखने वाली तलवार को देखा और उसके हाथ जल्दी से खुजली हो गए क्योंकि उन्होंने तलवार को पकड़ने के लिए यह मजबूत आग्रह किया था। मैडम फैंग ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तुम्हारा सामान्य खजाना नहीं है, यह एक आत्मा हथियार है और इसे एम्बरियन ओवरलॉर्ड कहा जाता है। एक आत्मा हथियार सुनने के बाद युआन भी अधिक रुचि बन गया। एचएम, क्या आपके पास एक आत्मा हथियार भी नहीं है भाई? यू रॉ अचानक याद किया। मैडम फैंग ने युआन को चौड़ी आंखों के साथ आश्चर्य से भरे हुए देखा। वाई, आपके पास एक आत्मा हथियार भी है? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या मैं इसे देख सकता हूँ? उसने एक पल में उससे पूछा। यकीन है। युआन ने अगली सेकंड स्टाररी अस्थियों को छोड़ा और पुनर्प्राप्त किया। अद्भुत, यह मेरी पहली बार एक आत्मा हथियार के साथ एक और व्यक्ति का सामना करना पड़ता है, मैडम फैंग ने कहा और उसने जारी रखा, यदि आप मुझसे पूछें तो बुरा मत मानो, आपको यह सुंदरता कहाँ मिली? उन्होंने एक शांत आवाज में कहा, मुझे कुछ लोगों ने मुझे दिया था। मैं तुम्हें दिया गया था। मैडम फैंग ने अपने सुंदर चेहरे पर एक चकित अभिव्यक्ति के साथ एक छोटी सी आवाज में झुकाया, ये सोचकर कि किस तरह का व्यक्ति आत्मा हथियार को दूर करेगा क्योंकि उनके द्वारा उनकी मदद की गई थी। तुम्हारे बारे में क्या? आपने इस तलवार को कहां से प्राप्त किया? युआन ने उससे पूछा। मैडम फैंग ने अपने आसपास की नास्तिक महसूस के साथ कहा, मैंने 500 साल पहले कुछ शक्तिशाली खेती के विरासत मकबरे के अंदर यह बच्चा पाया। मैडम फैंग ने उसके चारों ओर एक उदासीन महसूस किया। विरासत मकबरा, वह क्या है? युआन ने अपना सिर झुका दिया। वे अनिवार्य रूप से एक किसान के कब्रिस्तान भाई युआन है। जब एक शक्तिशाली किसान मृत्यु के पास होता है लेकिन वे अपनी विरासत को पार करना चाहते हैं, तो वे इन क्षेत्रों को उन लोगों को चुनौती देने के लिए तैयार करेंगे जो अपनी विरासत प्राप्त करना चाहते हैं, और जो भी चुनौतियों से गुजरता है वह उस किसान को प्राप्त करेगा धन, जियो हुआ ने उसे समझाया। मुझे कितनी देर पहले मिलने में अधिक दिलचस्पी है। 500 साल, क्या कल्टीवेटर वास्तव में उस लंबे समय तक रहते हैं? उमम फैंग ने उससे कहा। हाँ, उसके चेहरे पर एक चकित नंगे से मैडम फैंग ने मैडम फैंग से कहा, क्योंकि वह 150 से ज्यादा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। हाँ, आत्मा ग्रैंडमास्टर दायरे में अधिकांश किसान 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं। 1000 साल। फिर एक आत्मा राजा के बारे में क्या? यू रॉ ने पूछा कि वह जियो हुआ को देखने के लिए बदल गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियो हुआ की भौहें तुरंत चिंतित हुई क्योंकि वह इस तरह के एक प्रश्न पूछने पर यू रॉ के इरादे को समझती थी। मुझे सच में यकीन नहीं है, लेकिन उन्हें कम से कम 10,000 साल की दीर्घायु होनी चाहिए। मैडम फैंग ने एक निर्दोष चेहरे के साथ उत्तर दिया। 10,000 साल। यू रॉ के जबड़े ने गिरा दिया और जियो हुआ की उम्र के बारे में उसकी जिज्ञासा तेज हो गई। वैसे भी, भले ही मैं इस आत्मा हथियार को प्राप्त करने में कामयाब रहा, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि यह मुझे अपने मालिक के रूप में नहीं पहचान पाएगा चाहे मैंने क्या किया हो। मैडम फैंग ने बाद में चिल्लाया। यह आपको पहचान नहीं पाएगा। युआन अपने चेहरे पर एक गहन अभिव्यक्ति के साथ मम्बल। जब जियो हुआ ने ये देखा तो वह उससे पूछने से पहले मैडम फैंग को देखने के लिए बदल गई। चूंकि आत्मा हथियार इस स्टोर में प्रदर्शित होता है, इसलिए आप इसे बेचने के इच्छुक हैं, है ना? उसका सवाल सुनकर मैडम फैंग ने तुरंत सिर हिलाया। यह सही है। हालांकि मैं ज्यादातर इसी तरह के मूल्य के लिए इसे व्यापार करने की तलाश में हूं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैडम फैंग ने एक आरक्षित आवाज में बात की क्योंकि जियो हुआ के लिए उसका डर अभी भी उसके दिल में रहता है। इस बीच युआन ने जियो हुआ को देखा जिनके इरादे आश्चर्यचकित चेहरे के साथ दिन के रूप में स्पष्ट थे, स्पष्ट रूप से भाषणहीन। अध्याय 88 आत्मा हथियार के लिए व्यापार। जियो हुआ, मुझे मत बताओ कि तुम जा रहे हो।
युआन ने उसे अपनी आंखों के खुले के साथ देखा। जियो हुआ ने कहा और कहा, भाई युआन ने देखा कि वह तलवार पकड़ना चाहता था और जियो हुआ का मानना है कि उन्हें भाई युआन के भविष्य में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह भविष्य में एक महान व्यक्ति बन जाएगा। हालांकि यह सच है कि मैं तलवार रखने की कोशिश करना चाहता था, ये कहने के लिए एक असाधारण है कि मैं इसे चाहता हूं। युआन ने अपने चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ कहा। हालांकि यूरो ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, नम्र होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप दूसरों को बेवकूफ बनाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे मूर्ख नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप उस तलवार को चाहते हैं। और जियो हुआ ने कहा, आप निवेश के लायक हैं। यूरो, तुम। युआन ने अपनी छोटी बहन में अपने सिर को हिलाकर रख दिया जो उसे धोखा दे। आत्मा हथियार से इनकार करने का एकमात्र कारण ये था क्योंकि उन्हें उस विशाल कीमत से डर था कि जियो हुआ को उसके लिए प्राप्त करने के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। वैसे भी आप आत्मा हथियार के बदले में क्या चाहते हैं? क्या आप विशेष रूप से कुछ ढूंढ रहे हैं? जियो हुआ ने मैडम फैंग लौट आए। ईमानदारी से, मैं एक और आत्मा हथियार के लिए एम्बरियन ओवरलोअर का आदान प्रदान करने की उम्मीद कर रहा हूं जिसे मैं उपयोग कर सकता हूं। हालांकि मेरे पास 500 से अधिक वर्षों के लिए एम्बरियन ओवरलोड है और इसमें अनगिनत व्यक्तियों को दिलचस्पी है, लेकिन हाँ, मैं एक आत्मा के साथ किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है आज तक हथियार, और मुझे संदेह है कि आप अपने वर्तमान आत्मा हथियार के साथ भाग लेने के लिए तैयार होंगे। मैडम फैंग ने चिल्लाया। हथियार? यद्यपि जियो हुआ के पास कोई आत्मा हथियार नहीं है, उसके पास बहुत सारे खजाने हैं। जियो हुआ ने फिर उसकी स्थानिक अंगूठी खोली और जब तक फर्श को कम से कम 1 दर्जन हथियारों से भर्ती नहीं किया गया, तब तक एक के बाद हथियारों को बाहर निकालने लगे, अपने शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। न सिर्फ महोदय फैंग, लेकिन यहां तक कि यूरो और युआन भी अपने चेहरे पर अभिव्यक्तियों के साथ जियो हुआ में घूर रहे थे। उसके पास कितने खजाने हैं? ये सब कुछ है। मैडम फैंग के शरीर ने इन खजाने से आने वाले औरास को महसूस करने के बाद उत्साह में थरथराया। वे सभी चोटी गुणवत्ता वाले दिव्य ग्रेड खजाने हैं। जियो हुआ ने अपने चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा, आत्मा हथियार के लिए जितना चाहे उठाओ। चूंकि वह भविष्य में इन हथियारों को युआन में देने की योजना बनाई थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन्हें एक और हथियार के लिए कारोबार किया था कि वह उपयोग करेगा। दिव्य ग्रेड खजाने। यूरो के मुंह इतने सारे एंड गेम खजाने की दृष्टि से लक्षित है। इन खजाने में से एक ही खजाने को पूरी दुनिया और उसके पूरे खिलाड़ी बेस को हिलाएगा। फिर भी उनमें से 1 दर्जन से अधिक थे जो उसके सामने फर्श पर बिछे हुए थे। अगर वह इसे मंचों पर ऑनलाइन पोस्ट करेगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा जब उन्हें मृत्यु से पीटा गया हो। चुप्पी के एक लंबे क्षण के बाद जियो हुआ ने बात की, आप संतुष्ट नहीं है? यदि आप नहीं चुन सकते हैं, जियो हुआ आत्मा हथियार के लिए उन सभी का आदान प्रदान करेगा। एक पल, वरिष्ठ, प्रतीक्षा करें, वरिष्ठ। मैडम फैंग ने अचानक एक थरथर आवाज में कहा, मैं सिर्फ भाषणहीन हूं। इन खजाने में से एक आसानी से 500 मिलियन से अधिक सोने के सिक्के ला सकता है, और आप आत्मा हथियार के लिए उनमें से 1 दर्जन विनिमय करने के इच्छुक हैं। क्या मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं? फिर आप आत्मा हथियार के लिए क्या चाहते हैं? जियो हुआ ने उसे फिर से पूछा। प्रतीत होता है कि वह अपना मन नहीं बना सकती है। फिर अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं इन 3 दिव्य ग्रेड खजाने को ले जाऊंगा। मैडम फैंग ने फर्श से दिव्य ग्रेड हथियारों में से 3 को चुना और उन्हें जियो हुआ को दिखाया। ठीक है। जियो हुआ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सिर को झुकाया, क्योंकि जब भी महोदय फैंग उन सभी को चाहते थे, तब भी आत्मा हथियार वास्तव में अनमोल है। एक बार मैडम फैंग ने दिव्य ग्रेड हथियारों को स्वीकार कर लिया, जियो हुआ ने बाकी को उसकी स्थानिक अंगूठी में लौटा दिया। इस बीच मैडम फैंग ने डिस्प्ले केस से एम्बरियन ओवरलॉर्ड को पुनः प्राप्त किया और इसे युआन में सौंप दिया। फीनिक्स स्वर्ग, सम्मानित मेहमानों के साथ व्यवसाय करने के लिए धन्यवाद। यह एम्पायरियन ओवरलोड है। युआन ने भारी तलवार रखी जो उसके दोनों हाथों के साथ लगभग उसकी ऊंचाई थी, मुश्किल से इसे अपने विशाल वजन के कारण गिरने से रोकती थी। यह उम्मीद से ज्यादा भारी है। युआन के बाद युआन ने कहा, ठीक है, यह 1000 से अधिक जीन्स वजन करता है। आत्मा हथियार का उल्लेख नहीं करने के लिए आपको अभी तक अपने मास्टर के रूप में पहचाना नहीं गया है। यदि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो ये पंख के रूप में, प्रकाश के रूप में होना चाहिए, मैडम फैंग ने कहा। और फिर वह जारी रही, ओह, मैं आपसे ये पूछना भूल गया, लेकिन क्या आपको अपने अन्य आत्मा हथियार से स्वीकार किया गया है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? युआन ने उससे पूछा। संयुक्त राष्ट्र। उसने सिर हिलाया और जारी रखा, ज्यादातर लोग एक समय में एक आत्मा हथियार को अनुबंध कर सकते हैं जब तक कि उनके पास एक मजबूत आत्मा न हो। हालांकि यहां तक कि एक के पास 2 आत्मा हथियारों को नियंत्रित करने की क्षमता है। यहां तक कि एक उच्च मौका है कि आत्मा हथियार एक दूसरे को अस्वीकार कर देगा, जैसा कि अधिकांश आत्मा हथियार करते हैं। उनके संसाधनों को साझा करना पसंद नहीं है। उनके संसाधनों को साझा करना। युआन ने एक भान उठाई। अधिक के लिए लाइट नोवेल पब कॉम पर जाएं। आत्मा हथियार अपने मालिकों के साथ बढ़ते हैं, लेकिन यदि आपके पास 2 आत्मा हथियार हैं, तो ये केवल तार्किक है कि उन्हें उस अनुभव को साझा करना होगा। आधे से उनके विकास को धीमा कर दिया जाएगा।
मैडम फेंग ने उसे समझाया। युआन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा होगा। और हाँ, मैं पहले से ही स्टाररी अस्थियों के साथ अनुबंधित हूँ, युआन ने कहा। यह चूसना होगा अगर मैं स्टाररी अस्थियों की वजह से अनुबंध करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं उन्हें समान रूप से पसंद करता हूँ। मैडम फेंग ने कहा, ठीक है, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर यह काम नहीं करता है तो मुझे आपको धन वापसी देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता मत करो भाई युआन, अपनी प्रतिभा के साथ आपको एक बार में 2 आत्मा हथियारों को नियंत्रित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जियो हुआ ने उससे कहा, यह सही है भाई, अपने आप को कम मत समझो। यू रो ने प्रोत्साहन के लिए अपनी पीठ को पीटा। युआन ने तलवार को तलवार की ओर रखा। उसके बाद उसने तलवार पर अपने खून की बूंद को निचोड़ने से पहले स्टाररी अस्थियों के साथ अपनी उंगली में एक छेद लगाया। जिस क्षण उसके रक्त ने एम्ब्रियन ओवरलोड को छुआ, यह तुरंत कांपना शुरू कर दिया। हालांकि ये केवल एम्ब्रियन ओवरलोड नहीं था जिसकी युआन के खून की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि मैडम फेंग ने अचानक एक कंपकंपी को अपनी रीढ़ की हड्डी में जाकर महसूस किया। ये गंध है। मैडम फेंग ने अनजाने में एक अवर्णनीय सुगंध की गंध करने के बाद अपनी भौहें उठाई जो अचानक कमरे में दिखाई दिए और तुरंत अपना ध्यान आकर्षित किया। इस बीच मंजिल पर एम्ब्रियन ओवरलोड अचानक फर्श से लेविटिंग शुरू कर दिया। एक बेहतर अनुभव के लिए lightinovel.com पर जाएं। ओह, युआन उत्साहित हो गया कि एम्ब्रियन ओवरलोड को उसी तरह प्रतिक्रिया मिल रहा था जब स्टाररी एबीस ने इसे अनुबंध किया था। अपनी समझ में तारों की अस्थियों ने अचानक कांपना शुरू कर दिया, लगभग, हालांकि यह एम्ब्रियन ओवरलोड के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा था। एक पूरे मिनट के बाद दोनों आत्मा हथियारों के साथ नॉनस्टॉप कांपते हुए वे अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया। एक और पल बाद, बधाई हो, एम्पिरियन ओवरलोड ने आपको अपने मालिक के रूप में पहचाना है। एम्पायरियन ओवरलॉर्ड स्तर 0 रैंक, आत्मा हथियार विकास दर बहुत धीमी, यात्रा कंपनी एक बेहतर अनुभव के लिए आवश्यकता। विवरण, एक पौराणिक तलवार एक बार तलवार सम्राट द्वारा संचालित। यह एक पंख के रूप में या एक स्टार के रूप में, भारी के रूप में, प्रकाश के रूप में हो सकता है। ये काम किया, अनुबंध काम किया। यह मुझे अपने मास्टर के रूप में मान्यता दी। अधिसूचना देखने के बाद युआन उत्साह में चिल्लाया, बधाई भाई युआन। जियो हुआ ने उसके चेहरे पर बहुत आश्चर्य के बिना उससे कहा, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते भाई। यू रो ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा। हालांकि जैसा कि वे मना रहे थे, महोदया फेंग अचानक चले गए और युआन से संपर्क किया। क्या गलत है मैडम फेंग? युआन ने उससे पूछा कि जब वह उसके करीब हो गई। मुझे खेद है, लेकिन मैं अभी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैडम फेंग ने कहा, क्योंकि उसने अचानक युआन के हाथ को पकड़ लिया था जो अभी भी थोड़ा सा खून बह रहा था और उसे अपने चेहरे की तरफ ले जा रहा था। मैडम फेंग ने उसके मुंह को खोला और युआन की खून बहने वाली उंगली को अपने मुंह में छेड़छाड़ करने से पहले उसके चेहरे पर एक गहरी सांस ली, हर किसी को चौंकाने वाला। मैडम फेंग, युआन ने कहा। फिर भी वह अपनी बाह को नहीं हटा सका जब उसने कोशिश की, क्योंकि वह एक आत्मा ग्रैंड मास्टर द्वारा कसकर आयोजित किया जा रहा था और वह महासागर फेंग को अपनी उंगली पर चूसने लगा, या उससे अधिक सटीक, उसका खून। तुम मेरे भाई के लिए क्या कर रहे हो? यू रो ने भी जोर से रोया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी थीं। हालांकि लगभग जैसे कि वह एक ट्रांस में थी, महोदया फेंग ने उसके चारों ओर सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और युआन की उंगली पर अपने चेहरे पर एक मंत्रमुग्ध अभिव्यक्ति के साथ चूसने को जारी रखा, जैसे वह अपने खून के स्वाद से आकर्षक थी। भाई युआन से दूर हो जाओ। जियो हुआ ने अपनी आस्तीन को अपने छोटे और गोल चेहरे पर एक फ्राउन के साथ लहराया, जिससे मैडम ने भयभीत युआन को फेंक दिया। भगवान का शुक्र है मेरी उंगली अभी भी यहाँ है। युआन ने यह देखने के बाद राहत में चिल्लाया कि मैडम फेंग के लार के साथ गीले, यद्यपि अभी भी बरकरार था। अजीब चुप्पी के एक लंबे क्षण के बाद मैडम फेंग ने आखिरकार अपनी धुन से छीन लिया, और जब उसने महसूस किया कि वह अभी क्या करनी चाहती है, वह तुरंत उसके चेहरे के साथ फर्श पर लालिमा से बहती थी। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या अभी मेरे साथ हुआ। आपके खून के बारे में कुछ मुझे आकर्षित किया था और मैं बेहोश रूप से, मैं कसम खाता हूं कि मैंने इसे उद्देश्य पर नहीं किया। मेरा खून। युआन ने उठी हुई भौहें के साथ उसकी गीली उंगली को देखा। उसका खून उसे क्यों आकर्षित करेगा? जब तक मैडम फेंग एक पिशाच नहीं निकला, तब तक अभी उसके कार्यों के पीछे कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं वास्तव में नहीं जानता कि अभी क्या हुआ। मैडम फेंग ने क्षमा के लिए भीख मांगना जारी रखा। ये ठीक है, मैं बस थोड़ा आश्चर्यचकित था, ये सब कुछ है। युआन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 89 फीनिक्स ब्लड। क्या आप वास्तव में ठीक हैं भाई युआन? जियो हुआ ने उन्हें एक चिंतित आवाज में पूछा। हाँ, मुझे चोट नहीं लगी है, वह सिर्फ मेरे खून को चूस रहा था, बस इतना ही, युआन ने कहा। अपने खून को चूसना? यू रो ने अपनी भौहें उठाए और मैडम फेंग को देखा, जो उसके चेहरे पर एक दोषी अभिव्यक्ति के साथ घुटने टेक रहा था। युआन ने एक पल बाद में कहा, वैसे भी आइए इसके बारे में भूल जाएं और दौरे के साथ जारी रखें। अभी भी एक आइटम बचा है और मैं इसे देखना पसंद करूंगा। तुरंत सम्मानित अतिथि। मैडम फेंग जल्दी से खड़ा हुआ और अपनी उंगलियों को छीन लिया, जिससे तीसरा और अंतिम प्रदर्शन मामले को खजाना प्रकट करने के लिए
एक बार तीसरे खजाने का खुलासा किया गया। यू रो और युआन दोनों ने अपनी भौहें उठाई। ये है एक जेड पर्ची। युआन ने अपना सिर प्रदर्शन मामले के सामने रखा और अपनी आंखों को संकुचित कर दिया। ये सुनिश्चित कर लिया कि वह चीजों को नहीं देख रहा था। इस वस्तु में यह अवर्णनीय भावना है। यू रो ने इसे जिज्ञासा के साथ भी देखा। ये बात क्या है? जेड पर्ची सिर्फ एक कंटेनर है। असली खजाना अंदर है और जेड पर्ची के अंदर रक्त की एक बूंद है। मैडम फेंग ने जवाब दिया। रक्त। उन्होंने उसे उठी हुई भौहें के साथ देखा। बेशक ये सिर्फ कोई साधारण रक्त नहीं है, क्योंकि यह एक बार एक महान दिव्य जानवर वर्मिलियन फीनिक्स से संबंधित था। मैडम फेंग ने उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बात की। वर्मिलियन फीनिक्स, तो जेड पर्ची के अंदर फीनिक्स रक्त है। यहाँ तक कि जियो हुआ भी अपनी उत्पत्ति के बारे में सीखने के बाद दिलचस्पी लेता है, क्योंकि फीनिक्स बेहद दुर्लभ दिव्य जानवर है। ये सही है और यह प्रामाणिक फीनिक्स रक्त है। मैडम फेंग ने सिर हिलाया। आप इसे असली फीनिक्स रक्त कैसे बता सकते हैं? युआन ने पूछा। क्या इसका परीक्षण करने का कोई तरीका है? वहाँ है, लेकिन इसके लिए रक्त का उपभोग करने और इसके प्रभावों का परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, जो एक पूर्ण अपशिष्ट है क्योंकि केवल एक ही बूंद है। हालांकि हम जानते हैं कि यह वास्तविक फीनिक्स रक्त है, क्योंकि इसका परीक्षण करने की आवश्यकता के बिना यह वास्तविक है, क्योंकि इसे स्वयं को वर्मिलियन फीनिक्स द्वारा दिया गया था। मैडम फेंग ने उनसे कहा, क्या आप फीनिक्स से मिले हैं? युआन ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। नहीं, मैंने नहीं किया है। फीनिक्स रक्त को कई पीढ़ियों को पारित कर दिया गया था और यह मेरे पूर्वजों थे जिन्होंने वर्मिलियन फीनिक्स से फीनिक्स रक्त प्राप्त किया था। मैडम फेंग ने अपना सिर हिला दिया। क्या ऐसा है? तब यह फीनिक्स रक्त वास्तव में कुछ भी दुर्लभ होने के अलावा कुछ भी करता है? यू रो उससे पूछा। बेशक, मैडम फेंग जल्दी चिल्लाया। फीनिक्स ब्लड कई प्रभावों के साथ एक चमत्कार खजाना है। एक ही बूंद आधे मृत व्यक्ति को जीवन में वापस ला सकती है। ये किसी भी बीमारी और चोटों को भी ठीक कर सकती है और यह आपके अंगों को भी पुनः उत्तेजित कर सकती है। इसके अलावा, यदि आप फीनिक्स रक्त का उपभोग करते हैं तो दीर्घायु में काफी वृद्धि होगी। रक्त की गुणवत्ता और फीनिक्स की ताकत के आधार पर यह आया था। ये 10,000 से अधिक वर्षों की दीर्घायु भी प्रदान करने की आवश्यकता के बिना एक प्राणघातक प्रदान कर सकता है। किसी भी बीमारी या चोटों को ठीक करें। युआन के चेहरे पर एक गहन अभिव्यक्ति दिखाई दी जब उसने सुना, और एक विचार तुरंत अपने दिमाग में दिखाई दिया। अगर निर्दयता के पारदर्शी ओस ने अपने शरीर को वास्तविक जीवन में प्रभावित किया, तो शायद ये फीनिक्स रक्त भी मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि यदि ये केवल एक संभावना है, तो मुझे इस फीनिक्स रक्त को हर कीमत पर प्राप्त करना होगा। आप फीनिक्स रक्त के बदले में क्या चाहते हैं? युआन ने उससे पूछने का फैसला किया। आप ये फीनिक्स रक्त चाहते हैं? मैडम फेंग ने एक आश्चर्यचकित चेहरे के साथ उसे देखा, जैसा कि यू रो और जियो हुआ था। वह फीनिक्स रक्त क्यों चाहता है? हाँ, युआन ने सिर हिलाया। मैं वास्तव में नहीं जानता। मेरे पास पहले अनगिनत प्रस्ताव हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे आकर्षित करने में कामयाब रहा, और मेरे पास अभी के लिए कुछ भी नहीं है। मैडम फेंग ने कहा। अन्य दिव्य ग्रेड खजाने के बारे में कैसे? जियो हुआ आप सभी को फीनिक्स रक्त के लिए दे सकता है। जियो हुआ ने अचानक में चिंतित किया। चूंकि यह पहली बार युआन की आंखों से ऐसी तीव्र इच्छा को देखकर वह उसकी सहायता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी। मुझे खेद है, वरिष्ठ, लेकिन मैं कुछ और पसंद करूंगा। मैडम फेंग ने उससे माफी मांगी। यदि आप यह नहीं कहते कि आप क्या चाहते हैं, तो हमें कैसे पता होना चाहिए कि क्या व्यापार करना है? यू रो ने अपने चेहरे पर एक मामूली फ्राउन से पूछा। ठीक है, हालांकि मैंने कभी भी सोचा नहीं है कि मैं फीनिक्स के खून के बदले में क्या चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास अब कुछ दिमाग है। मैडम फेंग ने एक तंत्रिका स्वर में बात की और वह बाद में युआन को देखने के लिए बदल गई। युआन ने अपनी आंखों को देखकर अपनी भौहें उठाई, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि वह उससे क्या चाहती है। तुम मेरे खून चाहते हो? उसने उससे पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैडम फेंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया और उसके सिर को शर्मिंदा तरीके से सिर करने से पहले लंबे समय तक चुप रहा। ठीक है, आप कितना चाहते हैं? युआन तुरंत सहमत हो गया। जब तक यह मुझे नहीं मारता, मैं आपको इतना खून दूंगा जो आप चाहते हैं। सच में? मैडम फेंग की आंखें उत्तेजना के साथ झिलमिलाती हैं। बी भाई, क्या आप वास्तव में जा रहे हैं? यू रो ने अविश्वास से उसे देखा। यद्यपि यह अपने स्वयं के रक्त का आदान प्रदान करके वास्तविक फीनिक्स रक्त प्राप्त करने के लिए काफी सौदा दिखाई दे सकता है, लेकिन यह पूरी स्थिति बेहद संदिग्ध दिखाई दी, क्योंकि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था। हाँ, ये ठीक है। ये केवल मेरा खून है। ये जल्द या बाद में लौट आएगा, युआन ने कहा। अधिक के लिए lightnovelpub.com पर जाएं। फिर उन्होंने मैडम फेंग को देखा और जारी रखा, आप मेरा खून कैसे आकर्षित करना चाहते हैं? ओह, मैं सिर्फ अपने शरीर से सीधे पीने के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, इसे सीधे मेरे शरीर से पीना। युआन ने अपने शब्दों को सुनने के बाद भयभीत किया। यह फीनिक्स रक्त के लिए है। मुझे इसे सहन करना चाहिए। युआन ने सिर से पहले रोया। आगे बढ़ो। उसने अपनी बाह को उठाया, उसे अपनी पीला और चिकनी हथियार दिखा रहा था। इसे देखकर महोदया फेंग अनजाने में अपने सुंदर लाल होठों को पाला।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युआन इसे देखने के बाद भी ज्यादा कांप रहा, खुद को सोचकर कि मैडम फैंग एक पिशाच बन रहा था और अधिक संभावना हो रही थी। यदि आप भाई युआन के लिए कुछ भी संदिग्ध करते हैं तो जियो हुआ ने इस समय की तरह पहले नहीं रखा होगा। जियो हुआ ने अचानक उसे संकीर्ण आंखों के साथ चेतावनी दी थी। मैं हिम्मत नहीं करता वरिष्ठ, मैडम फैंग ने एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्यों हम कहीं और अधिक आरामदायक नहीं जाते? मैडम फैंग ने युआन को सुझाव दिया। युआन के बाद मैडम फैंग ने कहा, मेरा अनुसरण करें। कुछ समय बाद उन्होंने इस कमरे में प्रवेश किया जो 6वीं मंजिल पर कुछ पर्दे के पीछे था, और यह स्पष्ट रूप से महोदया फैंग का निजी कमरा था, क्योंकि कमरा फर्नीचर और यहां तक कि एक बड़ा बिस्तर भी भरा गया था। कृपया बिस्तर पर एक सीट लें, मैडम फैंग ने बड़े लाल बिस्तर पर बताया। ठीक है। युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बिस्तर पर जाकर बैठे। मैडम फैंग फिर उसके पास यू रो और जियो हुआ के साथ कुछ मीटर दूर खड़े थे। जब भी आप तैयार हो, मैडम फैंग ने उन्हें एक सौम्य आवाज में कहा। अपने हथेली के निचले क्षेत्र में एक छोटा खुलने के लिए स्टाररी अस्थियों का उपयोग करने से पहले चिल्लाया गया, और रक्त तुरंत बहना शुरू कर दिया। महोदया फैंग ने जल्दी से अपना हाथ पकड़ लिया और अपने घाव को उसके मुलायम होठों के साथ चूमा, न कि उसके खून की एक बूंद भी बर्बाद हो जाए। कामुक शोर मैडम फैंग से आए क्योंकि उसने युआन के खून को गर्म किया, जो कुछ कारणों से समझ में आता था, और इसके एक ही बूंद ने मैडम फैंग को पूरी तरह से आदी बना दिया। इस बीच युआन ने अपने चेहरे पर पोकर अभिव्यक्ति रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन महोदया फैंग के मुलायम होंठ की भावना बस बहुत उत्तेजक थी, खासकर उसकी जीभ जो धीरे धीरे एक कुत्ते की तरह अपने घाव को चाट रही थी। आपको क्यों लगता है कि वह मेरे भाई के खून को इतना पसंद करती है? क्या वह वास्तव में एक पिशाच, एक इंसान के रूप में छिपी हुई है? यू रो ने जैसे ही देखा के रूप में जियो हुआ को फुसफुसाया। जियो हुआ ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, वह एक पिशाच नहीं है। क्यों वह भाई युआन के खून का उपभोग कर रही है? जियो हुआ कुछ सोच सकते हैं। भाई युआन का खून विशेष हो सकता है, शायद उसके पास एक अद्वितीय रक्त रेखा है जिसका कारण लोगों को आदी बनाने का असर है। क्या यह भी संभव है? यू रो ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। जियो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, इस दुनिया में कई अद्वितीय रक्त रेखाएं हैं, और उनमें से कुछ शक्तिशाली और समझ में नहीं आते हैं, जैसे रक्त जो जादुई जानवरों की खेती, या रक्त को बढ़ा सकता है जो खजाने को मजबूत कर सकता है। वाह! यू रो ने सुनवाई के बाद उसे भय व्यक्त किया कि क्या खून बह सकता है? लेकिन अगर मेरे भाई का खून मनुष्यों को प्रभावित कर सकता है, तो हम इससे प्रभावित क्यों नहीं है? यू रो ने फिर पूछा। जियो हुआ ने कहा, शायद ये केवल कुछ लोगों को प्रभावित करता है, जैसे कुछ दवाएं दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से कैसे काम करती हैं। ये समझ में आता है। यू रो ने सिर हिलाया। कई मिनट बाद युआन लाइट हेड महसूस करने लग रहा था, इसलिए उसने मैडम फैंग के कंधों को टैप किया और कहा, मुझे लगता है कि मैं अपनी सीमा पर हूं। अगर मैं और अधिक रक्त खो देता हूं तो मैं शायद रक्त हानि से मर जाऊंगा। महोदया फैंग ने अपने होठों को कुछ सेकंड बाद अपने आवरणों को हटा दिया, यहां तक कि एक जोरदार और संतुष्ट श्वास जारी किया, भले ही वह कुछ स्वादिष्ट पीली थी। धन्यवाद सम्मानित अतिथि, मुझे नहीं पता कि मैं आपके खून के लिए क्यों चाहता हूं, लेकिन मैं अब संतुष्ट हूं, मैडम फैंग ने उससे कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि युआन ने जवाब नहीं दिया। सम्मानित अतिथि, मैडम फैंग ने देखा कि युआन उसे चौड़ी आंखों से घूर रहा था, इसलिए उसने उसे फिर से बुलाया। आपकी आंखें। उन्होंने रंग बदल दिए। युआन ने उससे कहा, जिसकी भूरी आंखें अचानक अपने खून पीने के बाद सुनहरे हुए थे। महोदया फैंग तुरंत युआन के शब्दों को सुनने के बाद एक दर्पण की तलाश करने के लिए पहुंचे, लगभग एक आतंक में थी। ये सोना है, ये वास्तव में सुनहरा है, मैडम फैंग ने अचानक एक उत्साहित आवाज में कहा, कमरे में लोगों को डिम्बाउंड करना। हाँ, ये वापस आ गया है, मेरी शक्तियां लौट आए हैं। शक्तियों। युआन ने अपनी भौहें को एक परेशान तरीके से उठाया, ये सोचकर कि वह किस बारे में बात कर रही थी। चैप्टर 90 वर्मिलियन फीनिक्स, यह एक चमत्कार है, मेरी शक्तियां वापस लौटना शुरू कर रही हैं। हाँ, मैडम फैंग ने दर्पण में अपनी सुनहरी आंखें देखने के बाद एक उत्साहित छोटी लड़की की तरह नृत्य किया। इस बीच युआन और अन्य दो लड़कियां अपने चेहरे पर एक चकित रूप से उसे घूर रही थीं। वह किस बारे में बहुत उत्साहित थी? जब वह पहले से ही आत्मा ग्रैंडमास्टर दायरे में है, तो उसका क्या मतलब है? क्या तुम ठीक हो? युआन ने अचानक उससे पूछा। मैडम फैंग तुरंत युआन को देखने के लिए बदल गया, लेकिन उसके प्रति उसकी नजरकार पहले की तुलना में काफी बदल गया था, लगभग एक नई रोशनी में वह देख रहा था। वह चारों ओर मुड़ गई और 1 मीटर दूर रोकने और उसके शरीर को कम करने से पहले उसके पास चली गई, जब तक कि उसके घुटने फर्श पर दोनों नहीं थे, और वह अपने माथे को मार्बल से बने फर्श पर दबाने के लिए आगे बढ़ी, जो युआन के लिए संगमरमर से बने फर्श पर दबाए। सम्मानित अतिथि, नहीं, युवा मास्टर, मेरी शक्तियों को बहाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भले ही ये केवल थोड़ा सा हो, मैडम फैंग ने उससे कहा। मैं वास्तव में समझ में नहीं आता, युआन ने अपने सिर को खरोंच करते हुए कहा। मैडम फैंग ने फिर कहा, आपको सच कहने के लिए मैं बिल्कुल इंसान नहीं हूं। वास्तव में मैं एक दिव्य जानवर हूं, वर्मिलियन फीनिक्स।
आप एक फीनिक्स हैं, युआन ने एक चौंकाने वाली आवाज में कहा। कोई रास्ता नहीं। यहां तक कि यू रो और जियो हुआ भी इस बात से चौंक गए थे। हाँ, हालांकि कुछ परिस्थितियों के कारण मेरी रक्त रेखा को शाप दिया गया था और मेरी शक्तियों को सील कर दिया गया है और मुझे अपने जीवन को मानव के रूप में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं अब 10,000 से अधिक वर्षों से इस तरह के जीवन जी रहा हूँ। मैडम फेंग ने खुद के बारे में और भी रहस्य प्रकट करना जारी रखा कि वह 10,000 से अधिक वर्षों से एक रहस्य रखेगी। 10,000 साल। युआन इतनी देर तक रहने की कल्पना नहीं कर सकता और यह सुनकर बहुत चौंक गया कि मैडम फेंग का यह बहुत बड़ा अनुभव था। युआन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तो आपकी शक्तियां लौट आए हैं। हो, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन यह केवल एक छोटी राशि है और मैं अभी भी अपने शरीर को प्रतिबंधित अभिशाप महसूस कर सकता हूँ। मैडम फेंग ने चिल्लाया और फिर उसने अपने सिर को एक उम्मीदवार नजर के साथ युआन को देखने के लिए उठाया और जारी रखा, हालांकि युवा मास्टर, मुझे विश्वास है कि आपका खून मुझे इस अभिशाप को हटाने में मदद कर सकता है और मुझे एक बार फिर से मुक्त होने की अनुमति दे सकता है। मेरा खून। युआन ने अपनी भौहें को एक आश्चर्यचकित तरीके से उठाया। हाँ, किसी कारण से मैं आपके खून से आकर्षित हूँ और इसे पीने के बाद मेरा अभिशाप कमजोर हो गया, इसलिए मैं केवल मान सकता हूँ कि आपके रक्त में मेरे अभिशाप को हटाने की क्षमता है। मैडम फेंग ने कहा, इसलिए मैं मदद के लिए युवा मास्टर की मांग करता हूँ। कृपया इस अभिशाप से छुटकारा पाने में मदद करें जो मुझे 10,000 वर्षों तक इस निचले स्वर्ग में फंस गया है। मैं बदले में कुछ भी करूंगा। चुप्पी के एक पल के बाद युआन ने एक शांत आवाज में बात की, अगर मेरा खून वास्तव में आपके अभिशाप को हटाने में मदद कर सकता है तो मैं आपको जितना चाहे उतना खून देकर खुशी से मदद करूंगा। हालांकि इसे मेरे खून को ठीक करने के लिए समय की आवश्यकता होती है और मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। इसका उल्लेख नहीं है कि कौन जानता है उस अभिशाप को पूरी तरह से हटाने के लिए आपको कितना खून चाहिए। यह सही है। जब तक वह चोटी तक पहुंचता है तब तक भाई युआन जल्द ही सीढ़ी से स्वर्ग तक चढ़ जाएगा। उसके पास इस छोटी जगह में रहने का समय नहीं है। जियो हुआ ने भी इसमें चिंतित किया। सीढ़ी से स्वर्ग। मैडम फेंग ने उसे आश्चर्य से देखा और वह चुप हो गई। क्या तुम ठीक हो? युआन ने 1 मिनट के लिए चुप रहने के बाद उससे पूछा। अपनी आंखों को एक चकित तरीके से झपकी करने के बाद मैडम फेंग ने अचानक युआन से कहा, यंग मास्टर, यदि आप यहां नहीं रह सकते हैं तो मैं तब तक आपका अनुसरण करूंगा जब तक कि मैं अपने अभिशाप से मुक्त नहीं हूं। बेशक मैं स्वार्थी रूप से आपकी मदद से निःशुल्क अनुरोध नहीं करूंगा, खुद सहित मैं युवा मास्टर को शुभकामना दूंगा। जब तक आप मुझे अपना अनुसरण करने देते हैं और कभी कभी आपके रक्त का उपभोग करते हैं, आप इन खजाने या मेरे शरीर के साथ जो कुछ भी चाहते हैं वह कर सकते हैं। इस दुकान में सब कुछ। युआन ने एक गॉकिंग अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। वह एक बार में इतने सारे महंगे खजाने को प्राप्त करने की कल्पना नहीं कर सकता और उसे बस इतना करने की जरूरत थी कि उसके कुछ खून साझा करे। मैं आपको अपने खजाने को देने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे इतने सारे खजाने की आवश्यकता नहीं है कि जिनका मैं उपयोग नहीं कर सकता हूं और मैं लालची महसूस नहीं करना चाहता हूं जैसे मैं आपका लाभ उठाएगा जो वर्तमान में एक अभिशाप के कारण बाध्य में है। मैं सिर्फ फीनिक्स रक्त से संतुष्ट हूं। उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन की अंधा मुस्कान देखकर मैडम फेंग ने उसे फिर से झुकाने से पहले उसकी आंखें संकुचित कर दी। धन्यवाद युवा मास्टर। मैडम फेंग ने फिर कहा, युवा मास्टर, क्या मेरे पास आपके कुछ खून फिर से हो सकता है? बस एक ही बूंद होगी। युआन ने अपनी बाह को छोड़ा और बढ़ाया। मैडम फेंग ने अपना सिर उठा लिया और युआन की हथेली पर घाव को चाट दिया। एक दूसरा बाद में घाव तुरंत गायब हो गया और कुछ और सेकंड बाद एक अधिसूचना युआन से पहले दिखाई दी। वर्मिलियन फीनिक्स ने आपके साथ एक अस्थायी नौकर अनुबंध शुरू किया है। यंग मास्टर, ये पूरा नाम छोटा है और फेंग को छोटा करने के लिए जब तक मेरा अभिशाप नहीं उठाया जाता है तब तक मैं अपने निष्ठा को युवा मास्टर के प्रति शपथ दूंगा और बिना किसी शिकायत के अपने हर आदेश को ध्यान में रखूंगा और युवा मास्टर मेरे शरीर का उपयोग कर सकता है। क्या युवा मास्टर मुझे आपकी तरफ से रहने की अनुमति देता है? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। युआन ने सिर हिलाया। वैसे भी उसे एक और शक्तिशाली सहयोगी होने के लिए उसे लाभ होगा। आपने अपने दास के रूप में वर्मिलियन फीनिक्स को स्वीकार कर लिया है। नाम फेंग युक्सियांग, नौकर ग्रेड दिव्य मास्टर। युआन की खेती 9वां स्तर की आत्मा, ग्रैंड मास्टर विरासत, कोई भी रक्त रेखा, प्राचीन फीनिक्स ब्लडलाइन फिजिक, अनजाने में अमर आग, फीनिक्स आग रैंक, स्वर्ग महारथ स्तर 5, सुपीरियर सेंस रैंक, स्वर्ग क्यूई अभिव्यक्ति रैंक, पृथ्वी फ्लाइट रैंक, पृथ्वी अंगिंग आग रैंक, दिव्य आग प्रतिरक्षा रैंक, दिव्य शापित रक्त रेखा रैंक। बधाई, क्योंकि आपने अपने दास के रूप में एक दिव्य जानवर प्राप्त किया है, आपको अद्वितीय शीर्षक दिव्य जानवर टैमर से सम्मानित किया गया है। युआन के बाद फेंग युक्सियांग ने अपने दास के रूप में स्वीकार किया। हर खिलाड़ी गवाह के लिए आकाश में एक घोषणा दिखाई दी। बधाई, खिलाड़ी युआन एक दिव्य जानवर के नौकर प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। घोषणा ने तुरंत समुदाय के भीतर एक उथल पुथल पैदा किया, जल्द ही इंटरनेट पर एक वाइल्डफायर बना दिया।
दिव्य जानवर। प्लेयर व्हाइट कमल खुद को झुका हुआ था क्योंकि उसने आकाश में घोषणा की थी कि उसके चेहरे पर एक चकित अभिव्यक्ति के साथ, और वह अपनी 2 पूंछ वाली काली बिल्ली को देखने के लिए बदल गई। जैसा कि पहले खिलाड़ी ने नौकर प्राप्त किया है, वह स्वाभाविक रूप से खुद पर गर्व करती थी। लेकिन खिलाड़ी युआन अचानक नीले रंग से बाहर आया और एक दिव्य ग्रेड सेवक प्राप्त हुआ। उसकी उपलब्धियों को तुरंत ओवरशैडो किया गया। अब उस खिलाड़ी युआन ने एक दिव्य जानवर प्राप्त किया है, वह भी अपनी उपलब्धि का इलाज कर सकती है जैसे कि यह कभी नहीं हुआ था। इस बीच फैंग यक्सियांग के कमरे में यू रो और जियो हुआ ने अपने चेहरे पर एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ फैंग यक्सियांग में घूर रहे थे। भाई, बस एक फीनिक्स को अपने दास के रूप में प्राप्त किया। यू रो एक कम आवाज में मम्बल्ड। यद्यपि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन युआन से थोड़ा ईर्ष्या बने, फिर भी उसे एक और अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए गर्व था जो संदेह के बिना पूरी दुनिया को हिलाएगा। दूसरी ओर जियो हुआ ने अपनी छाती में असहज और अवर्णनीय महसूस किया था, लगभग कुछ महत्वपूर्ण और विशेष रूप से उससे दूर ले जाया गया था। धन्यवाद युवा मास्टर, फैंग यक्सियांग ने कहा कि वह अचानक खड़ी हुई और गालों पर युआन चूमा। आह, यू रो ने इसे देखने के बाद जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी थीं। कुछ समय बाद युआन ने फैंग यक्सियांग से पूछा, मैं आपको फैंग फैंग कह सकता हूं, है ना? यदि आप मेरे पीछे आ रहे हैं तो आप इस जगह के साथ क्या करने जा रहे हैं? हाँ, युवा मास्टर मुझे प्रसिद्धि के रूप में संबोधित कर सकता है। फीनिक्स स्वर्ग के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मुझे ये जगह सौंपने के लिए पर्याप्त भरोसा नहीं है, मैं बस्टो को बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे पास अब इसे प्रबंधित करने का समय नहीं होगा। मैं देखता हूँ। युआन ने सिर हिलाया और उसने एक पल बाद जारी रखा, वैसे फीनिक्स रक्त, यहाँ फीनिक्स रक्त युवा मास्टर है। फैंग यक्सियांग ने उसे जेड पर्ची सौंप दी जिसमें फीनिक्स रक्त था। ओह हाँ, चूंकि आप वास्तव में वर्मिलियन फीनिक्स हैं, क्या इसका मतलब यह है कि यह खून तुम्हारा है? युआन ने अचानक उससे पूछा। यह सही है युवा मास्टर, फैंग यक्सियांग ने सिर हिलाया और उसने जारी रखा, हालांकि उस जेड पर्ची के भीतर खून मेरे शरीर से निकाला गया था इससे पहले कि मैं शापित हो गया, ताकि आप ये भी कह सके कि यह अब मेरा खून नहीं है। अभिशाप कैसे काम करता है? बिल्कुल, युआन ने उससे पूछा। ठीक है, यह मेरे खेती के आधार को सील करता है और इसे दबा देता है, मुझे अगले क्षेत्र में चढ़ने की इजाजत नहीं देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना खेती करता हूँ, इसलिए मैं 10,000 से अधिक वर्षों से आत्मा ग्रैंडमास्टर दायरे में क्यों फंस गया हूँ। इसके अलावा यह मेरे रक्त रेखा पर प्रतिबंध लगा देता है, जिससे मुझे अपने मानव रूप में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, और मैं अपने फीनिक्स फॉर्म में वापस नहीं बदल सकता जब तक कि अभिशाप पर्याप्त कमजोर नहीं हो जाता। क्या इसका मतलब यह है कि आप वास्तव में अपने वर्तमान आत्मा से बहुत मजबूत हैं? युआन पूछना जारी रखा। यह सही है युवा मास्टर, मेरा असली खेती का आधार वास्तव में बहुत अधिक है क्योंकि मैं उच्च क्षेत्रों में पैदा हुआ था। मैं अब इस जगह में फंस गया हूं क्योंकि अगर मैं अपनी वर्तमान ताकत के साथ उच्च क्षेत्रों में जीवित नहीं रहूंगा। फैंग यूजांग सिर हिलाया। हालांकि मेरी शक्तियों को शाप के रूप में वापस करना चाहिए क्योंकि शाप कमजोर हो जाना चाहिए। इसलिए जब मैं अपने वर्तमान राज्य में युवा मास्टर की सहायता नहीं कर सकता, तो एक बार मेरे अभिशाप को कमजोर कर देता है और मेरी शक्तियां धीरे धीरे वापस आती हैं। मैं भविष्य में युवा मास्टर के लिए अधिक उपयोग करूंगा।